अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूजन के शिकार हैं कि किसी ने कहा कि मेरे पास 5 तोले सोना है, 7.5 तो नहीं है, 2 तोले चांदी है, 52.5 तोला भी नहीं। मेरे अजीजों, यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन है तो दोनों निसाबों को मिला करके देखा जाएगा। जैसे 2 तोला सोना और 2 तोला चांदी को मिलाने पर 52.5 तोला चांदी आ सकती है कि नहीं आ सकती? 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाएगी। अगर कोई एक भी निसाब पूरा हो गया तो मालिक निसाब है। जरूरी नहीं कि 7.5 तोला सोना होना चाहिए। हाँ, ये कब? जब उसके पास पैसा भी नहीं, चांदी भी नहीं, खाली सोना है, तो देखा जाएगा जब तक 7.5 तोला नहीं होता तब तक वो मालिक निसाब नहीं है। ये शरीयत की छूट है। ओनली सिर्फ सोना है, गोल्ड है, बाकी उसके साथ दूसरा निसाब का कुछ भी नहीं है, यानी माल भी नहीं, पैसा भी नहीं है और चांदी भी नहीं है। तो कब तक मालिक निसाब नहीं होगा? ये जब तक 7.5 तोला ना हो। लेकिन दूसरे भी हैं इसके साथ, यानी चांदी और पैसे, तो फिर तीनों को मिलाकर के किसी एक निसाब के बराबर हो जाता है तो मालिक निसाब होगा। इसी तरह सोना बिल्कुल नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ चांदी है उसके पास। चांदी अगर उसके पास 50 तोले भी है तब भी वो मालिक निसाब नहीं हुआ। क्यों? ओनली चांदी है उसके पास। कब मालिक निसाब बनेगा? ये 52.5 तोला चांदी। इस चीज को समझ रहे ना? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि हमारे पास 10 तोला चांदी भी है, 5 तोला सोना भी है, दोनों भी निसाब को नहीं पहुंचे हैं, यानी 7.5 तोला ये नहीं है और 52.5 तोला ये नहीं। ऐसा नहीं है। अगर 2-3 निसाब की चीजें एक साथ आपके पास हैं तो सबको मिला करके अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाती है तो आप मालिक निसाब हो गए। आप पर ज़कात फर्ज है और आपको ज़कात नहीं दी जा सकती। किसी ने अगर ऐसे शख्स को ज़कात दिया तो उसकी ज़कात अदा भी नहीं हुई। क्या ज़कात के पैसों से राशन दे सकते हैं या पैसे ही देना ज़रूरी है? बिल्कुल। जिस मुस्तहिक को, यानी जिसको ज़कात देना ज़रूरी है, वो 8 किस्म के लोगों का जिक्र कुरान पाक में आया है, जिसमें से आज 5 लोग पाए जाते हैं। आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। अल्लाह ताला ने फरमाया सदक़ात वाजिबा यानी ज़कात फ़कीरों को दिया जाएगा। फ़कीर का मतलब वो नहीं है जो ढोल बजाते हुए घूमते हैं। फ़कीर, शरई फ़कीर किसको कहते हैं, उसकी एक डेफिनेशन है, जिसके पास निसाब के बराबर पैसे नहीं है। यानी जो निसाब अभी मैंने बताया ना, जो लिमिट शरीयत ने मालिक निसाब होने की बताया, उस लिमिट के बराबर उसके पास पैसे नहीं है तो वो शरीयत में फ़कीर है। उससे भी कम दर्जे का, यानी खाने पीने की भी उसके पास दिक्कतें हैं, वो मिस्कीन है। फ़कीर को दिया जाएगा, मिस्कीन को। और आमिल जो है वो बादशाह की तरफ से वसूल करने के लिए आते थे, लेकिन अब वो नहीं है, उनका भी जिक्र इस आयत में है, वो नहीं है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, पहले ऐसा था कि कुफ़ार और मुशरिकीन को भी उनका दिल रखने के लिए, इस्लाम की तरफ रग़बत उनको बढ़ाने के लिए ज़कात दी जाती थी, लेकिन वो हुक्म अब ख़त्म हो गया, मनसूख हो गया। ये भी इस आयत से निकल गए। वो फिर रिक़ाब, और गर्दन आज़ाद करने के लिए, यानी कोई ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आप ज़कात का माल दे करके उस ग़ुलाम को आज़ाद करा सकते थे, लेकिन अब ग़ुलामी का दौर भी नहीं। ये 3 तो इसमें से निकल गए। पहले 2 मैंने बताया, फ़कीर, मिस्कीन, वो हैं। अब आगे सुनिए, वल गारिमीन। अब यहाँ आयत में है जो कर्ज में डूबा हुआ आदमी है उसको भी ज़कात दे सकते हो आप, यानी वो मालिक निसाब नहीं है और लोगों के कर्ज लिया हुआ है और परेशान हाल है, तो उसको ज़कात दो ताकि वो कर्ज के बोझ से निकल जाए। फी सबीलिल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में जो हैं, जैसे इल्म दीन हासिल करने वाला ये अल्लाह के रास्ते में, जिहाद फी सबीलिल्लाह जो कर रहा है वो अल्लाह के रास्ते में है, तो जो अल्लाह की राह में निकले हुए हैं उनको भी ज़कात दे सकते हैं। जैसे हम मदारिस को देते हैं, मदरसों में जो तलबा हैं वो अल्लाह की राह में हैं, इसलिए उनके लिए ज़कात है। वबनी सबील, और मुसाफिर को, मुसाफिर जो है रास्ते में है, अगरचे वो अपने घर पर पैसे वाला होगा, मालिक निसाब होगा, लेकिन सफ़र में उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसको भी ज़कात के पैसे आप दे सकते हैं। 5 तो मैंने बताया, फ़कीर, मिस्कीन, कर्ज वाले को, और अल्लाह की राह में जो है उसको, और मुसाफिर को। इन लोगों को ज़कात आप दे सकते हैं। सवाल यही था। सवाल यानी जिन लोगों को ज़कात देना है, मैंने यही कहा था कि उनको चाहे तो आप पैसा दें, चाहे तो उनकी ज़रूरत का सामान दें, जायज़ है, लेकिन उनको मालिक बनाना होगा आपको। क्या ज़कात कर्ज लेकर अदा कर सकते हैं? जब आपके ऊपर है ही नहीं ज़कात तो कर्जा काहे के लिए लोगे? मजीद कर्ज में डूब जाओगे और तुम फिर दूसरों को ज़कात देना पड़ेगा तुम्हें। कर्ज लेकर ज़कात नहीं दी जाती। हो सकता है यहाँ सवाल करने वाला ये कह रहा हो कि वो मालिक निसाब है लेकिन अभी फ़िलहाल उसके पास पैसे नहीं है। शायद हो सकता है इनके पूछने का मतलब ये हो, यही है। हाँ, अगर ये मसला है तो फिर उसको कहीं से भी अब ज़कात देना है। देखें सिचुएशन कैसी है। 1 लाख रुपए मेरे पास थे, मैं मालिक हूँ, मैं 1 लाख का मालिक हूँ, तो मालिक निसाब हो गया, साल गुजर गया, लेकिन अभी ऐसा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ज़कात देना था, तो तुम्हारे लिए तो शरीयत ने छूट रखी है, जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तब ज़कात दोगे। कर्जा लेकर देने की ज़रूरत नहीं, मजीद बोझ में जाओगे तुम। इंतज़ार करो कि वो तुम्हारा जो पैसा है वो आ जाए, लेकिन अगर 5 साल के बाद आया तो 5 साल की ज़कात देना होगा।
3 साल बाद आया तो 3 साल की ज़कात देनी, क्योंकि तुम्हारा पैसा अटका हुआ है, जब आएगा तब दोगे, अभी नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारे लिए माफ़ है। शरीयत ने कहा इंतजार करो। और अगर कर्जा लेकर के अदा कर दिया तो ज़कात तो हो गई, लेकिन वो कर्जा तुम्हारे ऊपर बोझ चढ़ गया, जब तुम्हारी असल रकम आएगी तो कर्ज अदा करना होगा। सवाल ये है, क्या जायदाद पर भी ज़कात होती है? बिल्कुल, यानी जायदाद का मतलब अगर आप ये समझ रहे हो कि बहुत सारे लोग ज़मीनें जो है ले करके इन्वेस्ट करते हैं और बाद में बेचना चाहते हैं, तो ये माल तिजारत हुआ, उस पर भी ज़कात है। तिजारत का जो माल है उस पर भी ज़कात है। लेकिन जायदाद का मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप जिस घर में रह रहे हैं या घर बनाने के लिए कोई जगह लिए हैं, उस पर ज़कात नहीं। ऐसी जायदाद जो आप ज़रूरत के लिए लिए हों, वो चाहे करोड़ों की क्यों ना हो, उस पर ज़कात नहीं। ये हाजत असलिया में से है, ज़रूरत में से है। हाँ, अगर कोई एक थोड़ी सी एक टुकड़ा ज़मीन का ही आपने इसलिए लिया कि आज इसकी कीमत 10 लाख है, मैं रखूंगा, चंद दिनों के बाद 20 लाख हो जाएगी, मैं बेचूंगा, तो आप उसमें तिजारत कर रहे हैं ना, तो तिजारत की नीयत हुई आपकी, तो उस ज़मीन पर भी ज़कात है। सवाल यह है, इस कोरोना के माहौल में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी राशन के मोहताज है, तो क्या उन्हें इस हालत में ज़कात के पैसे दे सकते हैं? ज़कात ये शरीयत का हक़ है, ज़कात ये शरीयत का हक़ है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है, ज़कात सिर्फ साहिब इस्लाम को, मुसलमान को ही दी जा सकती है। हाँ, मदद की बात जहाँ तक है, गैर मुस्लिम है उनकी भी आप मदद कर सकते हैं मखलूक़ खुदा होने की हैसियत से। अगर उनमें से कोई मोहताज है आप मदद करें, लेकिन ज़कात के पैसों से नहीं, दूसरी अमाउंट से आप उनकी मदद कर सकते हैं। मैं मदद की ममानियत की बात नहीं कर रहा हूँ कि मदद नहीं कर सकते किसी, इस्लाम तो मदद करने का हुक्म देता है, लेकिन ज़कात चूँकि पर्टिकुलर एक ये हमारे मजहबी हिस्सा है, तो ये सिर्फ उस वक्त ही अदा होगी जब आप मुसलमान को देंगे। सवाल ये है, खेती बाड़ी करने वाले अपनी ज़कात कैसे निकाल सकते हैं? जैसे सब लोग निकालते हैं वैसी ही आपके पास पैसे हैं, सोना है, चांदी है, खेती बाड़ी करने वाले के पास, तो उन पर तो वही ज़कात होगी। लेकिन सवाल पूछने वाला अगर ये पूछ रहा है कि खेती बाड़ी की जो फसल निकली है उसमें क्या है, तो उसका तरीका अलग है, उसको उश्र कहते हैं। यानी जो खेती में जितनी भी फसल आपकी आई उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में उन्हें खैरात करना होगा। लेकिन ये भी उस वक्त जबकि वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से वैसी ही उसकी फसल उगाई बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के, यानी इसने बीज बोया और फसल निकल आई और कटाई कर लिया। लेकिन एक होता है आपके खेती बाड़ी करने वाले के लिए बोरिंग किया है, पानी की पाइपलाइन छोड़ा है और उसके बाद खाद डाला है, उसमें मेहनत किया है, तो मेहनत करके जो फसल आई तो उसमें 20वां हिस्सा देगा, 10वां नहीं, यानी 5% अपनी पूरी फसल का 5% अल्लाह की राह में वो देगा, उसको कहते हैं, वो उश्र वाले मसाइल हैं। और जो बगैर किसी इस तरह के बोरवेल वगैरह के कुदरती पानी से सींच करके फसल आई है उसमें 10% देगा। सवाल यह है, सोने की ज़कात उसकी आज की कीमत पर देनी होगी या उसकी खरीदी हुई कीमत पर? नहीं, आज की जो कीमत होगी उसी पर ज़कात होगी, अगर आप पैसों में दे रहे हैं तो। और अगर सोने में दे रहे हो तो आपके सोने की जो कीमत सुनार लगाएगा, जाहिर सी बात है सोने में अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो वही सोने की जो कीमत सुनार लगाएगा उसी एतबार से आपको ज़कात देनी होगी। ये नहीं कि आप 20 साल पहले जो खरीदे थे उस वक्त 10,000 रुपये तोला था और आज जो है मैं उसी कीमत से दूंगा, ऐसा नहीं है। ज़कात पर सबसे पहला हक किसका है? सबसे पहला हक आपके रिश्तेदारों का है, उसके बाद पड़ोसियों का है, फिर आपके मोहल्ले वालों का, फिर आपके गांव वालों का, फिर आपके शहर वालों का, फिर शहर के पड़ोस वालों का। इस तरह तरतीब है। अगर कोई शख्स अपनी हर महीने की इनकम पर ज़कात देता हो तो उस पर सालाना ज़कात वाजिब है? इनकम पर क्यों ज़कात देता है जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस चीज़ का हुक्म नहीं दिया? जो तुम जमा करके रख रहे हो, जो सेविंग है, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपकी सैलरी 1 लाख है मंथली, आप जॉब करते हैं, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, अब 98,000 आपके राशन पानी और घर के खर्चों में सब चली जाती है और बचते कितने हैं? 2,000। पूरे साल में आपके पास कितने बचे? 24,000। तो इस पर कहाँ से ज़कात आई? 24,000 अगर ये निसाब की कीमत हो गई है, 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाती है 24, तो बस यही 24,000 पे ज़कात होगी, ना कि वो 12 लाख पे जो हर महीने कमा रहा था। आप कमा करके जितना अपने ऊपर खर्च कर दिए उस पर ज़कात नहीं, कमा करके जो आप बचा करके रखे हैं ज़रूरत से जो ज़्यादा, उस पर ज़कात है। ये टैक्स और ज़कात में यही फ़र्क है। टैक्स जो है इनकम पर लगती है, गवर्नमेंट जो है ना हमारी इनकम पर टैक्स लगाती है, जितना तुम कमा रहे हो उसका टैक्स दो, बचा रहे हो वो अलग है। और शरीयत ने हमको क्या कहा है? जितना चाहे कमाओ, खर्चा कर दिए तो उसकी पूछ नहीं। 1 करोड़ कमाए महीने में और तुम्हारे 98 लाख खर्च हो गए, उसकी शरीयत ने ज़कात नहीं मांगी। 2 लाख अगर तुम्हारे पास बचे हुए हैं तो उसकी, लेकिन गवर्नमेंट क्या मांगेगी? 1 करोड़ कमाए हो, इनकम टैक्स पूरे 1 करोड़ की टैक्स तुम्हें देना होगा। ये ज़कात और टैक्स में फ़र्क है। सवाल यह है, अगर किसी ने जगह खरीदी है घर बनाने की नीयत से मगर 1 साल हो गए अब तक घर नहीं बना सके, तो क्या उसकी भी ज़कात देना ज़रूरी है? आपकी नीयत देखी जाएगी। आप जो जगह खरीद रहे थे तो घर बनाने की नीयत से ना,
तो अभी चाहे 10 साल बाद भी बनाए, आपने नीयत किया है घर बनाने की, तो जब तक आप घर नहीं बनाएंगे कोई उस पर ज़कात नहीं है, उस जायदाद पर ज़कात नहीं देनी है। आप अपने घर बनाने के लिए वो ज़मीन लिए। सवाल यह है कि मेरे पास कुल 250 ग्राम सोना है, उसमें से कुछ सोने पे लोन लिया है, तो वो बैंक में है, बाकी सोना मेरे पास है, तो कितने सोने पर ज़कात निकालना है? पूरे 250 पर या सिर्फ उस पर जो मेरे पास बाकी बचा हुआ है? अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, 250 ग्राम सोने के जो मालिक हैं, इन्होंने 50 ग्राम सोना बैंक में रख दिया और उस पर पैसे ले लिया है, बैंक पैसे दिए हैं ना इसको, और 200 ग्राम इनके पास है। अब ज़कात जो है आपके 200 जो आपके पास है इसी पर है, क्योंकि वो गिरवी है और आपके पास पैसा है, उस 50 ग्राम का पैसा है। अगर वो पैसा पूरा सही सलामत आपके पास है, 50 ग्राम का जितना भी मिला, वो 200 ग्राम सोने में मिला के ज़कात देंगे आप। बात तो एक ही हो गई। 50 ग्राम सोने पर जो बैंक ने आपको पैसे दिए हैं, अगर वो पूरे खर्चा कर दिए, आपके पास नहीं है, तो उसकी ज़कात नहीं, लेकिन वो भी रखे हुए हैं आपके पास, और 200 ग्राम घर का सोना भी है, तो अमाउंट और 200 ग्राम दोनों सोना मिला करके सबकी मिला के ज़कात देनी होगी। बात समझ में आ गई? हाँ, अब आपने पूरे खर्चा कर दिए, और तो बैंक में जो 50 ग्राम सोना है उसकी ज़कात नहीं, जब तक कि आप उसको छुड़ा करके नहीं लाते, क्योंकि अभी आप फिलहाल उसके मालिक नहीं हैं, क्योंकि उसके बदले में आपने पैसे ले लिए। सवाल यह है, मेरे पास 2 लाख रुपये थे, वो मैंने कर्ज हसना दिया है, क्या मुझे 2 लाख रुपयों पर ज़कात देना है, जबकि वो मेरे पास अभी वापस नहीं आए? क्योंकि आपको देना है, आप मालिक हैं उसके, कर्जा किसी और को दिया है आपने, आप ज़कात आज दे दो, हो सकता है वो कर्जदार जल्दी वापस लौटा भी देगा इंशाअल्लाह, नहीं तो उसमें खराबी, उसकी नीयत खराब होने के भी अंदेशे हैं। अब यह है कि आपकी है कि नहीं वो रकम आपकी है ना, आज उसके पास है, अभी वो दे नहीं रहा है, चलो वही वाला मसला जो पहले मैंने कहा, 5 साल के बाद भी अगर उसने लौटाया तो पूरे 5 साल की ज़कात देनी है। अभी तो आपके लिए ठीक है, गुंजाइश, अगर आप अभी नहीं देना चाह रहे हैं उसकी उस अमाउंट की ज़कात, ठीक है, आपके पास नहीं है वो 2 लाख, लेकिन 5 साल के बाद जब वो 2 लाख वापस आपके पास आ गए तो पूरे 5 साल की काउंट करके आपको ज़कात देनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस वक्त भी मालिक थे, आप भी मालिक हैं। इसलिए हर साल अगर उसकी निकालता ही रह जाए तो अच्छा है कि जिस दिन वो आएगी तो आप फ्री रहेंगे, पूरे 2 लाख रुपए आपके पास रहेंगे, वरना फिर जब आएगी 10 साल के बाद तो ज़कात उसमें पता नहीं कितनी बढ़ चुकी होगी। हाँ, यहाँ तक आज के ये मसाइल शरइया थे। और एक क्या आखिरी सवाल क्या था? परवरिश में लगा सकते, यही दिया है कि देखें जिन बच्चों की परवरिश में आप लगा रहे हैं क्या वो मुस्तहिक हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मालिक निसाब हैं। यतीम भी बहुत सारे करोड़पति होते हैं, तो खाली यतीम होना जरूरी नहीं है, बल्कि वो मुस्तहिक है कि नहीं देखें। अगर वो मालिक निसाब नहीं है यतीम बच्चे, तो बिल्कुल उनकी परवरिश में लगाना अफजल काम है, उनका वह हक है। सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। शरीयत ताहिरा पर हम सबको अल्लाह तबारक व तआला जानकारी हासिल करने और उस पर अमल की तौफीक। देखें, कुरान पाक में अक्सर मकामात पर यह बात आई है, रब ताला फरमाता है तुम्हारे रब ने यह हुक्म फरमा दिया है कि उसकी इबादत के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे, अल्लाह ही की इबादत होगी। ला माबूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। माबूद उसको कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, जिसकी पूजा, जिसकी परस्तिश हो, तो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होती। लेकिन फौरन अपनी इबादत के बाद अगर रब ताला ने किसी बात का जिक्र फरमाया है कई मकामात पर, तो रब ताला फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, बेहतर सलूक करो। अब अंदाजा करेंगे आप, रब ताला की इबादत और उसके बाद दूसरा मकाम क्या है, इंसान को किस चीज़ का हुक्म दिया जा रहा है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और आगे आयते में पढ़ता हूँ, सुने, रब ताला फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, जब उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए या दोनों भी बूढ़े हो जाएं, उम्र उनकी दराज हो जाए, तो रब ताला फरमाता है उनमें से दोनों में से किसी एक को तुम फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ तक ना कहना, वला तनहरहुमा, और झिड़क कर बात ना करना कभी। यहाँ पर एक बात मैं समझाता हूँ कि माँ बाप की असल इज्जत और अजमत और उनका अदब जो देखने को हो सकता है, तुम्हारा इम्तिहान कब होगा मालूम? जब माँ बाप जवान होते हैं तब नहीं, बल्कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब तुम्हारी आजमाइश का दौर है। क्योंकि बुढ़ापा उनका जो बर्दाश्त कर ले वही बंदा फरमा बरदार है। वो जब जवान होंगे, हो सकता है तुम बच्चे थे उस वक्त तो आप अदब कर ही रहे थे, क्योंकि वो ताकतवर हैं, नहीं अदब करोगे तो घर से निकालेंगे, मारेंगे तुमको, डांटेंगे तुमको। तो उस वक्त तुम अदब कर रहे थे जब तुम छोटे थे और वो भारी भरकम जवान थे। लेकिन माँ बाप का असल अदब जो देखा जाएगा उस वक्त जब तुम भारी भरकम जवान हो चुके हो और वो कमजोर हो चुके हैं, अब उनका बुढ़ापा आ चुका है, अब वो चल फिर नहीं सकते। उस वक्त तुम्हारे हरकत और सकनात को देखा जाएगा कि तुम अपने वालिदैन के साथ अब कैसा सलूक करते हो। मेरे अजीजों, जब जब जिसके भी माँ बाप सेहतमंद हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनके साथ तो उनके बच्चे अच्छा इसके साथ ही रहते हैं। अक्सर देखने को आया है, चंद होंगे जो उस जमाने में भी उनकी नाफरमानी करते होंगे, लेकिन उमूमन जो औलाद नाफरमानी करती है अपने वालिदैन की,
वो उस वक्त जब बच्चों की शादी हो चुकी होती है और माँ बाप बूढ़े हो चुके होते हैं। अब उनके बुढ़ापे को बर्दाश्त करना सारे लोगों का नहीं समझ में आता, बस सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि अब देखने का ये मामूल भी है और कुरान भी ये कहता है वमन नुअम्मिरु नुनक्किसु फिल खल्क़, हम जिसको उम्र देते हैं फिर उसको बचपन बूढ़े हो जाते हैं, उन लोगों को वो वहाँ पर लेकर के पाल रहे हैं, खाना पानी सब दे रहे हैं। मैं खुद गया था, कई हमारे बच्चे भी थे वहाँ पर। उन लोगों ने जिस तरह से रखा है, एक ही किस्म का लिबास है, नाइटी है और सबके बाल काटे हुए हैं, औरतों के भी मर्दों के भी, जो बूढ़ियाँ हैं और जो बूढ़े हैं सबके बाल और छोटे छोटे करके सब अपने अपने पलंग पर बैठे हुए थे। हम जिसके पास भी जा रहे थे सब खुशी से ले रहे थे। एक खातून जो है वो रो रही थी, बार बार मुझे देख करके रो रही थी। उसके पास में पहुंचा, जो चीज़ थी उसको दे दिया। मैंने उससे पूछा कि अम्मा क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो उस खातून ने मेरे करीब आकर के कहा, बेटा मैं भी एक मुसलमान औरत हूँ, बस आज ईद है, रबीउल अव्वल शरीफ का मौका है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि एक बार जिस तरह तुम आए मेरा बेटा भी आके मिल ले मुझको। मेरा बेटा मौजूद है, उसके बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जिस तरह बेयारो मददगार यहाँ पड़ी हुई हूँ, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मुझे ये फ्रूट, मुझे ये खाने की अब तलब नहीं रह गई, एक बार मेरा बेटा भी मुझसे आकर क्यों मिल ले। अपनी माँ को जो इस तरह से ओल्ड एज हाउस में डाल सकता हो, मेरे अजीज़ों, उसने दुनिया में जहन्नम खरीदी है। तुम्हें याद नहीं है जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखा, एक एक झटका जो उस वक्त तुम लेते थे उसका हक पूरी ज़िंदगी भर अदा नहीं कर सकते। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। तुम्हें मालूम है, अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को हुक्म दिया है कि वह अपने एहसान, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। तुम्हारी माँ तुम्हें उठाए फिरती रही, तकलीफ पर तकलीफ, तकलीफ पर तकलीफें उठाती थी। बहुत सारी बातें हैं मेरे अजीज़ों। बहुत सारे नौजवान आज हल्की फुल्की चीज़ों की तरफ देखकर अपने वालिदैन से नफरत करने लग गए। होता यह है आमतौर पर कि शैतान सबसे पहले नौजवान के दिल में माँ बाप की नफरत डालता है। देखना आप, जैसे ही जवानी शुरू होती है हमारे बच्चों को पता नहीं क्या होता है, उनको दोस्त अच्छे लगते हैं, माँ बाप बुरे लगने लगते हैं। अक्सर का ये हाल है, माँ बाप की बातें उनको कड़वी लगने लग जाती हैं और दोस्तों की बातें अच्छी लगने लगती हैं। वो अपने दोस्तों को माँ बाप पर तरजीह देते हैं, यानी माँ बाप कुछ नहीं है उनके लिए, लेकिन दोस्त सब कुछ है। यहाँ माँ दस्तरखान पर इंतजार करती है, लेकिन ये उधर अय्याशियाँ करता रहता है अपने दोस्तों के साथ। तुम्हें मालूम है कितनी ख्वाहिशों के साथ वो तुम्हारा इंतजार करते। अजीज़ान गिरामी, बहुत सारी बातें हैं जिन लोगों ने वालिदैन को सताया, परेशान किया। कुरान ने यहाँ तक फरमाया तुम उफ तक ना कहो, लफ्ज उफ आया, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, उफ तक ना कहना, वला तनहरहुमा, और ना उन्हें झिड़क कर बात करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने अदब किया, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़े मकामात अता फरमाए। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुतालिक ये बात मिलती है। आपने पूछा मौला क़यामत के बाद जन्नत में मेरा कौन रफ़ीक है, जन्नत में मेरे साथ रहने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया फलां कसाब है जो गोश्त का कारोबार करता है, बेचता है, वो आपके साथ जन्नत में रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा ये कसाब गोश्त बेचने वाला, इसकी क्या ऐसी नेकी है जो नबी के साथ अल्लाह उसको जन्नत में रख रहा है। आप उसकी दुकान तक पहुंच गए, वो दिन भर कारोबार करता रहा, कोई तो ऐसी बज़ाहिर नेकी नजर नहीं आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाम होते ही उसके पीछे उसके घर तक पहुंच गए। वो आपको लेकर के चला, कहा कि आज आइए आप अगर मेरे घर आते हैं, मेहमान बने। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसके छोटे छोटे बच्चे उससे लिपट गए। अब्बा आ गए, घर पे आ गए, लेकिन उसने अपने बच्चों से प्यार करने के बाद उनको अलग किया, साइड किया, और घर में जा करके उसने रोटी निकाली और रोटी को पानी में या दूध में चूर करके उसकी बूढ़ी माँ बिस्तर पर थी, उसके मुंह में रोटी के लुकमे डालने लगा। उसके बच्चे कह रहे थे कि अब्बा हमें बहुत भूख लगी है। वो कहता था कि बेटा अम्मा पहले खा लेने दे, अम्मा को पहले खा लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हें खिलाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके घर पर हैं। अपनी बूढ़ी माँ को उसने रोटियाँ खिलाई और वो बिस्तर पर से ही दुआ कर रही थी, ऐ मौला मेरे बच्चे ने मुझे खुश किया है, तो इसे जन्नत में नबियों के साथ रखना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर से निकल आए और आपने फरमाया यकीनन इसको अगर अल्लाह ताला ने मूसा का रफ़ीक बनाया है तो ये इसकी माँ की दुआ है इसके साथ। मेरे अजीज़ों, माँ की दुआ लो, उस मकाम तक पहुँचोगे जहाँ तुम अपनी मेहनत से पूरी ज़िंदगी भर नहीं पहुँच सकोगे। रब तबारक व तआला ने जिनको ये नेमत अता की है, आज जिसके पास माँ है, जिसके साथ उसके बाप हैं, उनके पास अब भी मौका है तरक्की करने का, बरकतें हासिल करने का। और एक और बात मैं आपको बताऊं, इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जो सबसे बड़ा बदबख्त कब बनता है आदमी, जब बरकतें रुक जाती हैं, आसमान के दरवाजे उसके लिए बंद होने लगते हैं। कौन सा वक्त है? तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गालिबन ये बातों में से है। आप फरमाते हैं तुम देखना, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आ गया कि तुमसे डर करके तुम्हारे माँ बाप तुमको कुछ नसीहत करना छोड़ दें, तो समझ लो कि तुम्हारी बदबख्ती के दिन शुरू हो गए। आमतौर पर ऐसा होता है, बच्चा जवान हो गया,
अब माँ बाप डरने लगे, अरे कुछ बोलूं तो घर से छोड़ के चला जाएगा, कुछ बोले तो हड़का देता है, पलट करके मारने आ जाता है। तो माँ बाप ने खामोशी इख्तियार करना शुरू की। बचपन में उसको बोलते रहते थे, बेटा ये मत कर, ये कर, ये नहीं करना, ये करना, नसीहत तो करते रहते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है जब वो जवान हो गया तो माँ बाप डरने लग जाएंगे, अब पता नहीं अब बोलूं तो क्या समझेगा। तो जिस वक्त तुम्हारे साथ ऐसा वक्त आ गया कि अब माँ बाप तुमको न डांट रहे हैं ना नसीहत कर रहे हैं, सिर्फ खौफ से, तुम्हारी ये बदबख्ती का वक्त शुरू हो गया है, तुम्हारे रिस्क की कटौती का वक्त शुरू हो गया है, बरकत खत्म हो रही है। उन्हें हमेशा इस तरह से रखो कि वालिदैन तुम्हें उनकी मौत तक नहीं बल्कि तुम्हारी मौत तक अल्लाह उनको जिंदा रखे और वो तुम्हें नसीहत करते रहें। एक बहुत पते की बात मुझे ये याद आती है, किसी दानिश्वर ने कहा है कि नौजवान हमेशा ये चाहते हैं कि अब ये माँ बाप की खटखट खत्म हो जाए, कभी तो मुझे खुद से करने दिया जाए, मैं खुद से कर सकता हूँ। फिर भी माँ बाप बार बार पीछे लगे रहते हैं, हर बार पूछना पड़ता है। तुम बहुत नादान हो इस मामले में, जानते हो, तुम छूट करके अलग करना चाहते हो कुछ भी उनको पूछे बगैर, ठीक है करो, हो सकता है तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन दुनिया का दस्तूर हमने देखा है, पतंग उड़ाने वाला डोर हाथ में पकड़ा रहता है, पतंग उड़ती जाती है, बहुत ऊपर जाती है, और अगर उसने पतंग की डोर अपने हाथ से छोड़ दिया उड़ाने वाला, हो सकता है कि पतंग और भी ऊपर जाए ना। डोर अगर रस्सी अगर उसने हाथ से छोड़ दिया, हो सकता है और भी ऊपर जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका अंजाम क्या होना है। हाथ से यहां छूटी पतंग तो फिर वो ऐसे हिचकोले खाते हुए किस खाई में जाकर के गिरे किसी को पता नहीं, कहां जाकर गिरेगी पता नहीं, क्यों, डोर छूट गई हाथ से। और जब तक इसके हाथ में है ये नचाता है, अगर इधर उधर वो हिचकोले खाए तो उसको संभालता है। यही मिसाल है मेरे अजीजों, अपनी डोर को अपने वालिदैन के हाथ में पकड़ा करके रखना। कहीं हमारे कदम डगमगा रहे हैं तो वो हमें खींच लेते हैं, और तुम आज़ादी चाहते हो उनके बगैर बहुत ऊंची उड़ान उड़ने की, उड़ तो सकोगे लेकिन बाद में किस खाई में जाकर गिरोगे ये किसी को पता नहीं है। अल्लाह ताला वालिदैन का साया दराज फरमाए, और जिनको वालिदैन की नेमतें अब भी मैसर है मौला उनको उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने नाफरमानियाँ की हैं उनके मुतालिक। एक तो अभी चंद दिनों पहले मेरे मुताले में एक बात गुजरी कि मक्का मुकर्रमा में एक शख्स था, गालिबन उसका नाम अब्दुल्लाह कुछ बताया गया है। वो कंटिन्यू कई सालों से हज करता था, कई सालों से हज करता था, और एक खीमे में वो आकर के रुक जाता था। जिस साल एक बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु अन्हु, ये हज पर गए, तो हज पर जाने के बाद आपने ख्वाब देखा, पूरे अरकान अदा हो गए, और कहा कि फ़लाँ बिन फ़लाँ, उस शख्स का नाम लेकर के ख्वाब में बताया गया, उससे जा कर के कहना कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तेरी कोई चीज़ कबूल नहीं हुई। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब से उठे, पूछा क्या ऐसे ऐसे नाम का कोई शख्स है? सबों ने कहा हम जानते हैं, ये पिछले 25 साल से हज पे आ रहा है, वो मशहूर था और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, बड़ा नेकोकार है, बहुत खूब अच्छा आदमी। हज़रत मालिक बिन दीनार उसका खीमा तलाश करते हुए उसके पास गए, तो जाते ही उसने देखा और पूछा आप कहाँ से? कहा मैं मालिक बिन दीनार हूँ। इज्जत करके बिठाया और उसने कहा क्या आपने ख्वाब देखा है, कुछ कोई ख्वाब देखा है आपने? हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा तुझे कैसे खबर? कहा यकीनन आपने कोई ख्वाब देखा होगा जिसमें ये कहा गया होगा कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। तो हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा तुझे इतनी बातें भी मालूम है? तो उस शख्स ने रोना शुरू किया, कहा ऐ अल्लाह के वली, पिछले 25 साल से मेरे साथ यही हो रहा है, हर साल मैं हज पे आता हूँ, अल्लाह के औलिया में से कोई भी हज पर होता है वो ख्वाब देखते हैं और आकर के मुझे खबर दे देते हैं कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों, वजह क्या है? कहा बात ये थी, मेरी जवानी का दौर था, पैसों की रेल पेल मेरे पास थी, बहुत माल था, और दोस्तों के साथ मैं बहुत अय्याशियाँ करता था। एक रात थक कर के आया, माँ जो है बैठी हुई थी, माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि दिन भर तेरा कोई काम काज नहीं, पैसे उड़ाता है दोस्तों पर, और वो मुझे समझाती रही। तो मैंने कहा ए बूढ़ी खामोश हो जा। मैंने बार बार माँ को खामोश करने की कोशिश की, तो माँ ने जो है गुस्से में कहा कि तू इतना बदबख्त हो गया है कि अब माँ की भी नहीं सुनता और मेरी बातें भी तुझे अच्छी नहीं लगती। उस वक्त वो नशे में था, ये कहता है मैं शराब पी कर आया था, नशे में था, मैं जा करके अपनी माँ का सर पकड़ा और उसको चूल्हे में लगा दिया। मेरी माँ वहीं पर जल कर राख हो गई, इंतकाल हो गया। इतना उसने कहा और हिचकियाँ लेना शुरू किया। फिर उसके बाद नशे के आलम में ही वो इसी तरह पढ़ा रह गया। वो कहता है सुबह जब मैं बेदार हुआ तो मेरी बीवी भी छोड़कर जा चुकी थी, सारे लोग, कि जो बंदा अपनी माँ को जला सकता है फिर वो किसके साथ भलाई कर सकता है। सब छोड़ करके मुझे जा चुके। उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया, सारा माल मैं खर्चा कर चुका हूँ, सब खैरात कर दिया, घर भी छोड़ दिया, और इतनी नेकियां करता हूँ, पूरी रात नमाज पढ़ता हूँ और हर साल हज करता हूँ, उसके बावजूद हर साल मुझे यही कहा जाता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। वो रोने लगा। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया
कि फिर तुझ जैसे आदमी के साथ तो यही होना है कि जिसने अपनी माँ को जला दिया, उसके साथ क्या हो सकता है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह कह करके निकले, दूसरे दिन आपने ख्वाब में देखा कि यकीनन अब अगर इसकी कोई बख्शिश हो सकती है तो इसकी माँ की सिफारिश पर ही हो सकती है। माँ तो जल गई आग में, लेकिन मौला तबारक व तआला उसकी बख्शिश का एक रास्ता निकालेगा, क्योंकि ये बंदा इतनी तौबा कर रहा है, इतना रो रहा है कि क़यामत के दिन उसको जहन्नम की आग के सामने करेगा। माँ बेकरार हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी और कहेगी कि मौला मेरा बेटा अगरचे नाफरमान था, क्या मेरे सामने उसे जलाया जाएगा? अगर वो मेरे साथ जो सुलूक किया इसकी बुनियाद पर उसे जलाया जा रहा है तो मैं उसे माफ़ करती हूँ। माँ उस वक्त उसे माफ़ करेगी तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसे आग से बचाएगा। अजीज़ा ने गिरामी, कहने का मतलब ये है तुम लाखों नेकियां कर लो, अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे खफा हैं तो तुम्हारी नेकियां पानी में चली गई। क़यामत के दिन फिर तुम्हें बदबख्तों में उठाया जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि फैसला जहन्नम का आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको वालिदैन की सरपरस्तियाँ अता फरमाए और उन्हें लंबी उम्रें हम सबके सरों पर कायम रखे और दराज़ी अता फरमाए। सूरह बनी इसराइल में और भी बहुत सारी आयतें हमने तिलावत की। अल्लाह ने एक बात ये भी फरमाई, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलना। यह अखलाकियात बहुत सारे इस सूरह में आए और अल्लाह ताला यूँ फरमाता है, इन्नका लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, बेशक तुम ना ज़मीन पर तेजी से अकड़ करके चलोगे तो ज़मीन न फट जाएगी और ना तुम पहाड़ की तरह बुलंद हो पाओगे। तुम देखो ज़रा, जिस ज़मीन पर चल रहे हो तुमसे बहुत दर्जे मजबूत है ये, और तुम अगर बुलंद करके सर अकड़ा के चलोगे भी तो पहाड़ के उतना बुलंद हो भी नहीं सकोगे। गुरूर और तकब्बुर इतनी बुरी चीज़ है ये, जिसने अज़ाज़ील को शैतान बना दिया। ये गुरूर और तकब्बुर ही तो था। मैं कहना, अना खलक़तहू, ये उसने कहा कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, मुझको तूने आग से बनाया है और उसको मिट्टी से बनाया है। और उसने अना का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल्लाह को यही सबसे ज़्यादा नापसंद है। ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ मैंपन की तरफ ना ले जाना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका तो ये थी कि हमेशा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे लोगों को एक बात में शामिल फरमा लेते, यानी मैंने ये किया नहीं होता, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्ज़ व इनकिसारी को पसंद फरमाया। और जो बंदा गुरूर और तकब्बुर कर रहा है, ये कैसे समझ में आएगा? हर कोई यही कहेगा मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं तकब्बुर नहीं करता हूँ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक उसकी अलामत ये भी बताई है। बहुत सारी अलामत है। अपने अंदर गुरूर और तकब्बुर को तलाश करना है तो एक मैं आपको थर्मामीटर दे रहा हूँ, आप खुद भी तलाश करो। आप फरमाते हैं, देखो अगर तुम किसी मुसलमान को देखो तो जल्दी सलाम करते हो, पहल करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम गुरूर और तकब्बुर से पाक हो। और अगर तुम इंतजार करते हो कि वो आए मुझे सलाम करे, मैं क्यों सलाम करूं, वो गुजर रहा है मुझे सलाम करे, गुरूर है तुम्हारे अंदर, तकब्बुर है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। हत्ता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम फरमाते थे, छोटी उम्र के बच्चों को भी हुजूर सलाम फरमाते। जब थोड़ी दोपहर ढल गई, अच्छों की हालत धूप के दिनों में ख़राब होने लगती है, तो शाम होने को करीब थी कि एक कमरे के अंदर दादा मोहतरम ने पोते को बंद कर दिया और कुछ फल फ्रूट सारी चीज़ें अंदर रख करके दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। कहा बेटा खा लेना, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, किसी को नहीं बोलूँगा। 4 साल की उम्र है, तुम्हारा रोज़ा भी रहेगा, खा करके थोड़ा पेट हल्का कर लेना। तो ये दरवाज़ा बंद करके दादा मोहतरम चले गए। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो वो फल फ्रूट वैसे के वैसे ही, बच्चा वैसे ही बैठा हुआ है। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, 4 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। दादा ने आकर पूछा बेटा खाए नहीं, दरवाज़ा बंद कर लिया था। तो 4 साल की उम्र में मौलाना इमाम अहमद रज़ा कहने लगे, खा तो लेता लेकिन हर घड़ी मेरा मौला तो देख रहा है, जिसके लिए रोज़ा रखा वो तो देख रहा है। ये है तकवा, ये है खौफ खुदा, कि अगर ये किसी के दिल में बैठ जाए, उसे लोगों को दिखाने की या लोगों के उसे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरे अजीज़ों, तकवा हासिल करने का ये इतना बेहतरीन रास्ता है, इतना बेहतरीन रास्ता है। आप रोज़ा हैं, किसको पता है? मैं रोज़ा हूँ, किसको पता है? ये राज है मेरे और अल्लाह के दरमियान। आप रोज़ा हैं, ये राज है आपके और अल्लाह के दरमियान। बहुत सारे मौके आपके पास हैं दिन भर में, फजर से लेकर असर तक कई मरतबा वज़ू में जाना पड़ता है। बाज़ाब्ता आप कुल्ली कर रहे हैं, आधा निकल जाते, किसको खबर है? या कहीं छुप करके कोई हल्की सी चीज़ चबा लेते, किसको खबर है? इसलिए कि ये अंदरूनी मामला है, राज है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, ये कोई दूसरा नहीं कह सकता। आपके और आपके अल्लाह के दरमियान ये राज है। और आप बचे हुए हैं, हलक सूखा है शाम के वक्त और पेट भी पीठ से लगने आ जाती है। काम करने वाले जानते हैं
कि शाम होते ही रोज़े का असर किस कदर ज़ाहिर होता है। काम करने वालों को ज़्यादा असर पड़ता है, एसी में सोने वालों को रोज़ा कहाँ पता चलता है। लेकिन उस वक्त भी वो न पानी का एक कतरा हलक में डालना चाहता है, ना कोई चीज़ छुप करके चबाना चाहता है। मुझे बताओ मेरे अजीज़ों, क्यों अपने आप पर ये तकलीफ़ और अपने आप पर ये ज़्यादती कर रहे हो? आपको अंदाज़ा होता है ये मैं ज़्यादती नहीं कर रहा, ना ही अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहा हूँ, ये मेरे रब की रज़ा है, मैं इसी पर कायम हूँ। इसीलिए फरमाया गया कि जब इफ्तारी का दस्तरखान बिछता है और पहले ही आकर के लोग बैठते हैं, और ये सुन्नत भी है, ऐसे नहीं कि भागते भागते आप आए, वक्त हुआ, खजूर लिए और खा गए। इफ्तारी के वक्त से थोड़ी देर पहले बैठ जाओ। तुम्हारे दस्तरखान पर नेमतें रखी हुई हैं, फल भी हैं, मेवाजात भी हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, ठंडा शरबत भी है, देखते हुए बैठे हैं आप, लेकिन हाथ नहीं लगाते हैं। इंतज़ार है वक्त का कि इधर सूरज के गुरूब होना है और मेरी इफ्तार होनी है। ऐलान सुनते हैं, अजान सुनते हैं, उसके बाद आप उठाते हैं, लेकिन उतनी देर तक आप खामोश बैठे हैं दस्तरखान के पास, सारे लोग देखते रहते हैं। यह वो मंजर है जिसको फरमाया गया रब्बे जुल जलाल भी अपने बंदों को देख रहा है, रब तबारक व तआला भी देख रहा है अपने बंदों को। और सारे फरिश्तों को बुलाकर मेरा मौला ऐलान फरमाता है, ये मेरे बंदे हैं, देखो ये शाम का वक्त है, इनके हलक सूख चुके हैं, इनके पेट में भूख की शिद्दत है और इनके सामने अच्छी नियामतें पड़ी हुई हैं। ऐ फरिश्तों देखो, मेरे इन बंदों में से कोई भी इन नियामतों को हाथ नहीं लगाता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। और फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है तुम गवाह हो जाओ, इनकी हलक तर होने से पहले इनके लिए मैंने जन्नत लिख दिया। इसीलिए हदीस पाक में है, जब इफ्तार करते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते, ज़हब अज़्ज़मउ वबतल्लतिल अरूक़ वसबतिल अज्रु इंशाअल्लाह, प्यास बुझ गई, रगें ठंडी हो गई और अजर अल्लाह के यहाँ पक्का हो गया। ये हुजूर पाक हर इफ्तार में अर्ज़ करते थे। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये छुपी हुई चीज़, इसी का नाम तक़वा है। आप सिर्फ और सिर्फ बचे हैं अल्लाह के खौफ से। अब सुनो हदीस पाक, क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा और जन्नत में जाने का परवाना कुछ लोगों को मिल जाएगा और सब जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो पुल सिरात पर चल करके जन्नत पहुँचेंगे। अब जब काफ़ी लोग जन्नत के दरवाजे पर पहुँचेंगे, एक जमात ऐसी होगी जो पूरे रास्ते में कहीं नज़र नहीं आई, जन्नत जाने के रास्ते में कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन जन्नत के दरवाजे पर वो पहले से मौजूद थे। चले थे नहीं चले थे किसी ने देखा ही नहीं। दूसरे जन्नती उनसे पूछते हैं उस जमात से कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे और ये इनाम किस बात का है तुम्हारे लिए? तो वो जन्नती कहते हैं हमें रोज़ेदारों की जमात में रखा गया, हमारे रोज़े अल्लाह को पसंद आए और आज रब तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि सारी दुनिया से छुप कर तुम मेरे लिए रोज़ा रखते थे, दुनिया को पता नहीं था तुम भूखे हो प्यासे हो, और ऐ बंदो आज सारे लोगों की नज़रों से छुपा कर मैं तुम्हें जन्नत पहुंचाऊंगा। वो एक जमात ऐसी है जो रास्ते भर चलती हुई नज़र तो नहीं आई लेकिन जन्नत में पहुंच गई, वो रोज़ेदारों की है। आज ये तकवा हासिल करने का सबसे बेहतरीन रास्ता, और तकवा क्यों ज़रूरी है, अब आपके रोज़े से कुछ हासिल हुआ नहीं हुआ आपको देखना भी है। ये नहीं कि कैलेंडर की तरह गिनते जाओ, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, होते जाएंगे, ये दिन तो चलते रहते हैं, गिनते गिनते 20 भी हो जाएंगे, 25 भी हो जाएंगे, 30 भी हो जाएंगे। रोज़े गिनने का हुक्म नहीं, अपने आप को सर्च करो फिर थोड़ी सी वर्जिश करने के बाद बंदा वेट तोल करके देखता है कम हुआ घटा है कि बढ़ा, हर दिन देखता रहता है। हाँ, वर्जिश करने के बाद फिर नाप करके देखता है मेरे जिस्म का वज़न कितना घटा कितना बढ़ा। वेट गेन करने वाले वेट लॉस करने वाले दोनों भी बराबर चेक करते रहते हैं। रोज़ा रखने के बाद तुम्हें खुद को भी चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर अब तब्दीली आई या नहीं आई। एक रोज़ा रखा और फिर रात को तरावी में खड़ा हुआ, मेरे अंदर बदलाव कितना है? क्या अब अल्लाह की आयात कुरान की सुनता हूं, मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं? अगर आ गए हैं तो इसका मतलब है कि दिल नरम हो गया, इस रोज़े ने असर दिखाना शुरू किया, और फिर वैसे का वैसा है, तो इसका मतलब है कि आपके रोज़े से आपको तकवा नहीं मिल रहा है, आपको तकवा नहीं मिल रहा। खौफ खुदा जब आता है तो इंसान का दिल मोम हो जाता, नरम हो जाता है, और अल्लाह के अज़ाबात से, जहन्नम के खौफ से, कब्र की सख्तियों से वो रो पड़ता है, उसकी आंखें बहने लग जाती हैं। और जब दिल सख्त होता है पत्थर की तरह, तो उसे ना अल्लाह की आयतें रुलाती हैं, ना आखिरत का तसव्वुर उसे हिलाता है। इसीलिए
क़यामत के दिन के बारे में मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ जहन्नम की आग शोले लपकाते हुए बढ़ती आ रही होगी बहुत तेज़ी से। करीब है कि वह जहन्नम की आग सबको अपने लपेट में ले ले। वहाँ खड़े हुए बहुत सारे लोग अपने अपने आमाल का सदका पेश करने लगे। हाजी अपने हज पेश कर रहे हैं, नमाजी अपने नमाज, रोज़ेदार अपने रोज़े के। जहन्नम हमारी ये नेकियों का सदका रुक जा। जहन्नम की आग बढ़ती चली आई, बढ़ रही थी। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम हाजिर होते हैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। एक पानी का प्याला उन्होंने पेश किया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पानी आप उस आग पर छिड़क दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो पानी उस आग की तरफ फेंका तो आग दूर चली गई। जो जहन्नम की आग अचानक बुझ गई, काफ़ी दूर चली गई, जो उम्मत की तरफ लपक रही थी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राईल से, ये इतना असरदार पानी है कौन सा ये? जिब्राईल अमीन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपके उन उम्मतियों के आंसुओं का पानी है जो रात खड़े होकर अपने रब के खौफ से रोया करते थे। वो अल्लाह के खौफ से थरथराते थे, डर करके उनके आंखों से जो आंसू आते। जिब्राईल अमीन कहते हैं, मैंने वो आंसू जमा कर रखे थे और वो आज मैंने आपके सामने पेश किया। एक आंसू का कतरा जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफ़ी है। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो गिरे थे अर्क़ इन्फ़िआल के। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, यही वो तक़वा है, यही वो खौफ खुदा है जिसके मुतालिक अल्लाह कुरान में फरमाता है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तक़वा मिल जाए। इसीलिए रोज़े रखे गए हैं, रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तुम्हारा दिल अगर सख्त का सख्त ही रह गया तो रोज़े असर नहीं कर रहे हैं, रोज़े असर नहीं कर रहे। और जाहिर सी बात है, कामों में बरकत नीयत से होती है। किसी भी अमल में बरकत अच्छी नीयत से होती है। अगर कोई रोज़ा इसलिए रख रहा है, जैसे बहुत सारे फ़ायदे गिनाए जाते हैं ना, रोज़ा रखने से कैंसर नहीं होता, रोज़ा रखने से जिस्म के फासिद मादे ख़त्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं। डॉक्टर्स भी मशवरा देते हैं महीने में एक मरतबा, हफ्ते में एक मरतबा बॉडी को फ्री छोड़ना चाहिए। तो ये तो जिस्मानी फ़ायदे तो रखे गए हैं, लेकिन अगर तुम रोज़ा इस नीयत से रख रहे हो कि मेरी बॉडी सही होती रहे, तो गोया कि तुम तो अपनी दुनियावी गरज से रोज़ा रख रहे थे। ये फ़ायदे तो मिलना ही मिलना है, ये फ़ायदे यूं भी मिलेंगे अल्लाह ताला की तरफ से आपको, लेकिन नीयत वो नहीं। रोज़ा रखने की नीयत ये हो कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए और मुझे रब तबारक व तआला का खौफ और तक़वा हासिल हो जाए। नीयत में बरकत है, और जिन कामों को आप अच्छी नीयत से करेंगे उसी तरह उन कामों में असर भी पैदा होगा। रोज़ा रखने से पहले आज नीयत यही करें कि मौला ताला ये रोज़ा मेरे तमाम बुरे आमाल के लिए कफ़ारा हो जाए, ये ढाल बन जाए। जानते हैं आप, अपने नफ्स अम्मारा को रोकने का सबसे बेहतरीन आला भूख है। भूख, जितना आदमी भूख के ज़रिए से अपने नफ्स को मार सकता है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। आप देखें, इस रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारी हलाल चीज़ें आपको हराम कर दी गई हैं, यानी सहरी से लेकर इफ्तारी तक। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब पीना हराम है, नशा करना हराम है, वो तो पूरी ज़िंदगी भर हराम है। लेकिन आपको चावल रोटी तो हलाल है ना, सब्ज़े सेब फल फ्रूट तो हलाल है, लेकिन ये हलाल चीज़ें भी अल्लाह ने आप पर हराम रखी हैं, रोज़े के आलम में नहीं खा सकते। सहरी से लेकर इफ्तार तक ये हलाल लुक़मे, पानी तो हलाल है, पाक है, लेकिन आपके लिए रोज़े के आलम में हराम है। इसी तरह शादीशुदा मर्द अपनी औरत के साथ ज़िंदगी भर कभी भी जिमा कर सकता है, रात में सो सकता है, लेकिन हालत रोज़ा में वो हलाल काम भी हराम है। हलाल काम भी हराम है, अपनी औरत से जिमा करना हालत रोज़ा में क्यों रोका गया? खाना पीना भी हलाल था, औरतों के साथ शब्बाशी भी हलाल थी, लेकिन रोज़े के आलम में उन हलाल चीज़ों को रोका गया। तो आप सोच सकते हैं, इस चीज़ को सोच सकते। वजह यह है कि हलाल चीज़ों से आपको रोककर बड़े हराम चीज़ों से बचाना मकसूद है। आज अगर अपने आप में इतना कंट्रोल कर ले जाओ कि चंद हलाल चीज़ों से दिन भर बच सकते हो, इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद बड़ी हराम चीज़ों से भी अल्लाह आपको महफूज रखेगा। मेरे अजीज़ों, बुरा है उन लोगों का, बुरा है उन लोगों का, बुरा है उन लोगों का जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआए हिलाकत फरमाई है। इससे बदनसीब कोई हो सकता है जिनके लिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआए हिलाकत हुई हो? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ ले जा रहे थे। मिंबर पर आपने कदम रखा, आमीन कहा, फिर दूसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा, तीसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा। खुतबा मुकम्मल किया, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हर जीने पर आप कदम रखते हुए आमीन किस लिए कह रहे थे? सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब पहले जीने पर कदम रखा तो सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन आए और दुआ करने लगे। क्या दुआ किया? यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स हिला को बर्बाद हो जाए जो आपका नाम सुने और फिर उसके बाद दुरूद न भेजे। हुजूर फरमाते मैंने आमीन कहा। हुजूर का नाम सुनते ही आपकी जुबानों पर दुरूद आ जाना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मेरे आका फरमाते हैं दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स हिला को बर्बाद हो जाए जो जिंदगी में अपने माँ और बाप में से किसी एक के बुढ़ापे को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर सका बल्कि उनको ऐसे ही छोड़े रखा, ऐसा शख्स बर्बाद हो जाए। हुजूर फरमाते मैंने आमीन कहा। फिर जिब्राइल अमीन ने कहा, तीसरे जीने पर कदम रखते ही मेरे आका फरमाते हैं जिब्राइल ने यूं दुआ की कि ए अल्लाह के रसूल, वो शख्स हिला को बर्बाद हो जाए जो रमजान का महीना पाया लेकिन उसका अदब नहीं कर सका, इसका एहतराम नहीं कर सका। हुजूर फरमाते मैंने उस पर भी आमीन कहा। जिसकी हिलाकत के लिए जिब्राइल अमीन दुआ कर रहे हो और उस दुआ पर सैयदुल अंबिया आमीन कह रहे हो, ऐसे शख्स की बर्बादी का क्या अंजाम हो सकता है? वो कितना बदनसीब होगा। इसीलिए मेरे अजीज़ों, मुसलमानों में ये रिवाज ही नहीं होना चाहिए कि उठ करके पूछते रहें रोज़ा है कि नहीं है, रोज़ा है कि नहीं। मुसलमान है तो रोज़ा है, और ये कोई ऑप्शनली इबादत नहीं है कि 4 रख लिया 2 नहीं रखा। ऑप्शनली नहीं, ये फर्ज ऐन है। एक रोजे को छोड़ने का गुनाह फरमाया गया 600 साल तक उसे दोज़ख में रखा जाएगा। 600 साल तक, ये मामूली चीज़ नहीं है। और जिनके पिछले रोजे कज़ा हो चुके हैं माफ़ नहीं होंगे। थप्पड़ मार लें गाल पे, तोबा तोबा कर लें, माफ़ नहीं होंगे। तोबा तो करने के साथ साथ कज़ा भी करना होगा। जब मौका मिले साल भर में अपने छूटे हुए रोज़ों को वापस करना है। इसकी अहमियत मैं आपको बता दूं, एक रोज़ा अगर जानबूझ करके किसी ने तोड़ा या छोड़ा तो जानते हैं इसका कफ़ारा क्या है? इसका कफ़ारा यह है कि इसके बदले में दूसरे दिनों में 60 रोज़े कंटिन्यू रखे। रमज़ान का एक रोज़ा पूरा करने के लिए 60 रोज़े रखने पड़ जाएंगे। हाँ, अगर किसी उज़्र की वजह से, किसी तकलीफ़ की वजह से छोड़ा था, बीमार था या सफ़र में था या तकलीफ़ की शिद्दत थी, इस वजह से रोज़ा छोड़ा था, तो उसके बदले में एक रोज़े की कज़ा एक ही रोज़ा होगी। लेकिन बग़ैर किसी उज़्र के, शहवत की वजह से, नफ्स परस्ती की वजह से तोड़ा था या छोड़ा था तो फिर 60 रोज़े रखने पड़ जाएंगे। इससे अंदाज़ा होता है कि एक रोज़े की अहमियत क्या है रमज़ान के। इसीलिए मेरे अजीज़ों, ये रोज़े आसान हैं, रोज़े आसान हैं, इसको रख लो, इसकी जज़ा बहुत बड़ी है, इसकी जज़ा बहुत बड़ी। वैसे भी आप दूसरे दिनों में लेट नाश्ता करने के भी आदी हैं। मुंबई वालों का तो हाल ये ही है, 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे तो इनके नाश्ते होते हैं। दोपहर का खाना तो शाम 5 बजे हो रहा होता है। बस वो नाश्ता स्किप करना है। दोपहर के खाने जो आपके होते हैं उससे और थोड़ा एक्सटेंड कर लें तो इफ्तारी का वक्त आ जाता है। कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं, कोई बहुत बड़े बोझ की बात नहीं, आसान है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 साल 6 साल के बच्चे रोज़ा रख लेते हैं। तो बड़ों को तो अल्लाह ने जो ताकत अता की है, रोज़ा हरगिज़ तर्क मत करो। लेकिन साथ में मैं आज ये मैसेज ज़रूर दूंगा, नीयत ये करो कि मुझे तकवा मिल जाए, मुझे परहेज़गारी मिल जाए। और ये आपको ख़ुद चेक करना होगा। रोज़ाना रात को नमाज में खड़े हो जाओ तरावी के, देखो कि कितनी तब्दीली आ रही है। आज मैंने रोज़ा इफ्तार किया, मेरे अंदर बदलाव आया कि नहीं आया? और अगर नहीं आ रहा है, कोई तब्दीली नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है आप तकवा नहीं हासिल कर रहे, आप तो रोज़मर्रा की बड़े बड़े कब्रिस्तानों में लेटे हुए। एक दिन तेरी मेरी भी बारी आनी है, जमीन पे सदा के लिए किसी को नहीं रहना है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ रब की जात है। उसके अलावा कुछ भी बाकी रहने वाला, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर खुदा ने 4 सजदों की तौफीक दे दी है तो फिर किसी को जलील समझने की जरूरत नहीं है। अगर वक्त की पाबंदी से 2-4 दिन मस्जिदों में आने लग गए हैं तो फिर किसी को हकीर समझने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह सजदों की तौफीक देते तो रो के अल्लाह से उन सजदों की मकबूलियत की दुआएं मांगा करो, उसको राजी करने की कोशिश किया करो, इसलिए कि वो ऐसा बेनियाज है। अगर वो रूह नाराज होने पे आए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, और अगर कबूल करने पे आए तो एक कुत्ते को पानी पिलाने वाले को जन्नत अता फरमा देता। जिंदाबाद, क्या बात है।
मैं इसलिए नौजवानों से कहना चाहूंगा, रिश्ता अपना रब से मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे ना? कह रहा जी दुआ करिए, 4 उम्रें करिए यार। चार तो एक साल में करता रहा। कह रहा अल्लाह का शुक्र है, 5 6 उम्रें करे थे। एक कह रहा 16 उम्रें करे थे। पड़ोसी आके कह रहा ये तो पूछो जमीन कितनी मारी थी उसने। कंडीशन समझे जरा। हमें नेकियां सिर्फ याद रहती हैं और किए हुए पाप भूल जाते हैं। 4 दिन मस्जिद में आया, कह रहा इनके पीछे नमाज नहीं होगी। क्यों? क्या अंगूठा हिल गया? तू पूरा हिल गया तो कुछ नहीं, और इमाम साहब का अंगूठा हिला तो नमाज खत्म। ये अल्लाह से दुआएं मांगा करो। अल्लाह जो सजदे करके हम निकले ना, ये कहीं मुंह पे ना मार देना। हम वैसी इबादत नहीं कर सकते जो तेरे लायक हो, लेकिन मालिक जैसी तौफीक हम आ गए ना, मालिक बख्श दे। अपने अमाल का मुहासबा करें। दूसरे पे तनकीद करने से पहले खुद को देखें हम। क्या ये रवैये हमारे नहीं? 10 लोग मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़ रहे हैं, एक बंदा कह रहा है हाजिर हो जाए किसी टाइम में बाई चांस, तो लोग शोर मचा देते, अरे भाई फला नहीं आया, जबकि मसला उसका नहीं कि वो नहीं आया, ये बताना चाहता कि मैं आया हूं। इस जुमले का मतलब ये होता है कि मैं आया। अगर खुदा आपको मस्जिद में ले आया है और तुझे अपने घर में जगह दे दी है, तो फिर उसे रो के मना, उसे गिड़गिड़ा के मना। अगर तू किसी वक्त में आ गया है और अगर नहीं आया, पूछो यार ये क्या कर रहे हो कि फला नमाज में नहीं आया, हो सकता कोई मजबूरी रह गई हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है किसी के रात से पर्दा उठाने की? तो जानते हो क्या जवाब देता है कि साहब मैं तो हमदर्दी की वजह से पूछ रहा था। मैं इसे हमदर्दी नहीं कहता हूं, हमदर्दी तो ये थी अगर तेरा कोई भाई फजर में नहीं आया था, तू फजर के बाद चुपके से उसके दरवाजे पे जाता, कुंडी खटखटाता और उसके पास जाके बैठ के कहता यार आज तेरे बगैर मस्जिद में जी नहीं लग रहा था, आज तेरी बड़ी याद आ रही थी, आज तुझे देखा था सब में तू नहीं था तो अच्छा नहीं लगा था, बता तो सकी क्यों नहीं आया था? अगर वो उज्र पेश कर दे तो उसकी कदर कर, और अगर उससे कोताही हो गई हो तो उसकी जूतियां उठानी पड़े तो उठा लेना, उसके पैर पकड़ने पड़े तो पकड़, और उससे इतना कह दे यार आ मस्जिद में आ जा, मैं मस्जिद में भी तेरा साथ चाहता हूं और जन्नत में भी तेरा साथ चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे कला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 4 सजदों का कमांड है, लेकिन याद रखना अल्लाह सबका है। अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका है। वो नेक का भी है, वो गुनाहगार का भी, वो सबका है। किसी को हकीर ना समझना, वो कब तकदीर बदल दे वही जानता है, वही जानता है। खुदारा सबसे पहले अपनी मैं खत्म करें। ये जो अना है ना हमारी, हाँ मैं अभी अपने इसी इलाके में पिछले साल शायद मस्जिद में बैंड चली थी कि गोली चली, अपने मतलब इसी यूपी वेस्ट के अंदर है ना, काफी टाइम हो गया ना। हाँ वो गांव का नाम न ले, बस इतना समझ ले हमने इबादत खानों को अखाड़ा बना दिया। जो हमारी इबादत गाहें हैं हमने उसे अखाड़ा बना दिया। मस्जिद में आके ना बटन दबा देता, ये हर जगह का मसला है। दूसरा पंखा बंद कर देता, और कोई कह रहा है इसके नीचे मैं ही खड़ा हूंगा, मेरे अब्बा मरे थे तब लगाया था ये मैंने। ये है भाई सच्चाई बयान हुई है जी। अगर 10 बेटियां पारों की मस्जिद में रखी है ना, वो ढूंढ के लाता जिसमें अब्बा का नाम लिखा होता है, अब्बा वाला पढ़ना पहले। और कुछ लोगों की मस्जिद में जगहें खास हो जाती है, पता नहीं हम क्या खड़े होते हैं, हाँ हज़रत या प्रधान खड़े होते हैं, अजान हो गई, जुमे का दिन है, निकल के नहीं आएगा। जब खुतबे का वक्त आएगा तो आके मस्जिद के गेट पे खांसता, जगह दो ही ना आगे जाना। ये सच्ची बात बता रहा हूं, ये दिल के काले होने का सबसे बड़ा सबूत है। फिर कोनियां लग रही, जगह दो, अब जगह ना दी जाए तो कह रहा ऐसे। ये उलमा इकराम बैठे, बड़े बड़े मेरे सर के ताज बैठे, इनसे पूछो जब मस्जिद में सब बंदी हो जाए और राह निकलने की ना हो तो फिर अगर जूतियों में जगह मिल जाए तो वहीं बैठ जाना चाहिए। क्या बात, इसे बंदगी कहते हैं, हक, इसे बंदगी कहते हैं।
कह रहा मेरे बाप ने 16 उम्रे किए थे, लेकिन वो जो 6 बीघे भाइयों की लेके मरा है, कोई उसका तस्करा करने के लिए तैयार नहीं। वो जो पूरी जिंदगी गरीबों को सताता रहा है, कोई उसका जिक्र करने के लिए तैयार नहीं। हद तो तब हो जाती है जब मरने वाला भी पापी है, गवाही देने वाला भी पापी है, और कहता मैंने रात उसे जन्नत में टहलते देखा है। तूने जन्नत देख ली, उसे जन्नत में देख लिया। अमल क्या था? कहा कुत्तों को पानी पिलाते थे। मैंने कहा गैरत कर, जो गरीबों की रोटियां छीनता रहा, अगर कुत्तों को पानी पिलाया तो क्या करके चला गया है? खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर रब ने नेक बनाया है तब भी डरना है। रब ने हमें अगर छूट दे रखी है, हम गुनाह पे गुनाह कर लगे हैं, तब भी चरी नहीं होना है। सबक सीखो बरेली के इमाम से, आवाज दे के कहते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना। क्या बात है, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है। डरे खौफ पैदा करें अल्लाह का। बनी इसराइल में ना एक मुस्तजाबु दावत बंदा, और ऐसा मकबूल बंदा था अल्लाह का कि वो चलता तो बादल उसके ऊपर साया करते थे। क्या करते थे? बादल साया करते थे। अब वो एक दिन अपनी इबादत गाह से निकल रहा था, तो किसी गुनाहगार बंदे के दिल में आई, क्यों ना यार मैं इस अच्छे आदमी से मुसाफा कर लूं, हो सकता है खुदा मुझे भी नेक बना दे, है ना। और ये सोच के उसने हाथ बढ़ाए ना गुनाहगार बंदे ने, तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसने कहा मैं तेरे जैसे पापी से मुसाफा करूं? तू जानता नहीं मैं अल्लाह का कितना नेक बंदा हूं कि बादल मेरे ऊपर साया करता है, तू देखता नहीं? जैसे इतना कह के उसने हाथ पीछे किए ना, उस गुनाहगार की आंख में आंसू आ गए। उसने रो के आसमान की तरफ देखा, कहा मालिक मुजरिम तो तेरा हूं ना, फिर ये दुनिया जलील क्यों कर रही है? हिसाब तो तुझे लेना है ना, फिर इससे मुझे जलील करा रहा है? मालिक मानता हूं मैं तेरा गुनाहगार हूं, मैं तेरा मुजरिम हूं, मगर हूं तो तेरा बंदा ना। ये कह के वो रोता हुआ चला। जब वापस पलटा तो दुनिया ने देखा कि जो बादल उसके सर पे था, अब वो बादल इसके सर पे आ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इज्जतें उसकी थी, अब खुदा ने इसकी बना दी थी। ये इज्जतें इसको दे दी खुदा ने। तो रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, कभी किसी को हल्का ना जानिएगा। माफ कीजिएगा, ये 7 लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए हैं? 7 लोग बैठे हुए हैं। इस इदारे में तकरीबन 35 से 40 बच्चे इस इदारे में रहते हैं। क्यों भाई कारी साहब, सदर साहब किबला, 35 से 40 बच्चे लगभग इस इदारे में रहते हैं और यहीं पे खाना खाते हैं। ऐसा ही है ना? आप अगर सच हो तो गवाही दें, वरना मसला कोई नहीं। कितने बच्चे यहाँ रहते हैं? 35 से 40 बच्चे। खाना कहाँ खाते? मदरसे में। लेकिन जानते हो तकलीफ हमें तब नहीं होती है जब कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाता है। तकलीफ हमें तब भी नहीं होती है जब कोई इनसे खाने को नहीं पूछता है। हमें तकलीफ तब होती है जब कोई इन कुरान वालों को हिकारत की नजर से देखता है। जी, अगर पैसा आ जाता ना बंदे पे, माफ करना, ये दौलत कभी किसी की नहीं हुई। जब कारून जैसों का खजाना जमीन में धसा दिया, तेरी मेरी औकात क्या है? क्या बात है, क्या बात। कितना खजाना, एक थोड़ा अल्लाह निकाल दे सारी जायदाद बिक जाती है। फालिज मारते जबान तो चुटकियों में सारी मिट्टी में मिल जाती है। कितनी तुमने भी देखी होंगी, मैंने भी इतनी सी उम्र में देख लिया, जो पहले कभी अमीर होते थे आज अपने वक्त के सबसे गरीब बने बैठे हैं। ये निज़ाम कुदरत है। तो अगर पैसा किसी के पास है ना, तो फिर कुरान वालों को बड़ी गलत से देखता है। हाफिज जी, अच्छा हाफिज जी, बस आप खुद अंदाजा लगाइए, इन कुरान वालों की दावत उस वक्त तक होती ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है जब तक उस घर में कोई मर ना जाए। अल्लाह, गलत कह रहा हूं मैं? उस वक्त तक इन कुरान वालों को एक जोड़ा कोई कपड़ा नहीं बना सकता जब तक अब्बा या अम्मा की बरसी का दिन ना। बहुत अच्छा इशारा है, क्या बात। ये इज्जत दी हमने इन्हें। हमें अमेरिका से तकलीफ है, हमें लंदन फ्रांस से तकलीफ है, ये तो बहुत बात की बात है। मगर बताना, जब अब्बा के 40वें के भगोने पे सबसे पहले कुरान वालों को पूछा गया था, तो जब तेरे बेटा दूल्हा बन के दुल्हन लेके आया था, तो वलीमे में इन कुरान वालों को क्यों भुला दिया गया? क्या ये इस लायक नहीं थे जो तेरे दस्तरखान के मेहमान बन जाते? पहली बात तो ये कि इन्हें मैयत से नीचे खाना नहीं खिलाया जाता है, जब कपड़े भी तब बनते हैं जब कोई मर जाया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता सिर्फ मैयत के कपड़े ना पहनाया करो। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, ईद के दिन कुरान वाले का हाथ पकड़ बाजार लेके जा और कह सुन, जो कपड़ा मेरा बेटा पहनेगा वही कपड़ा हुजूर का मेहमान पहनेगा, वही कुरान वाला पहनेगा। गारंटी देता हूँ शायद तेरी ईद की नमाज से भी खुदा इतना राजी ना हो जितना कुरान वालों की खिदमत से खुदा राजी हो। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना।
फैजान सरकार मदीना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे रवैये कुरान वालों के साथ क्या इज्जत की कसम खा के कहता हूं 99%। अगर किसी के अकाउंट में 2-4 लाख पड़े ना और कुरान वाला उसके पास से गुजर भी जाए ताहिर भाई, तो ऐसे करके देखता, वो खड़ा हो जाए ना तो हाँ हजरत ऐसे बैठ सरहाने बैठा रहेगा, कहेगा पहले तो अपने बिस्तर पे बैठने को नहीं बोले, आप जी कुर्सी दे दो भाई, खत्म। हाँ, और अगर कहेगा तो पाइती की तरफ कोई इशारा करना, बैठो अभी जी बैठो। औकात क्या है? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कुरान की एक आयत और सारी दुनिया जमीन व आसमान की सारी दौलत अगर बराबर पल्लों में रखी जाए ना तो कुल कायनात मिलकर कुरान की एक आयत का बराबरी नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह। औकात क्या है? हैसियत क्या है? तू बोल रहे है इधर को बैठा दो, तुझे क्या लगता है मर कयामत होगी, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा जाओ जहां जहां मेरे कुरान वाले हैं उन्हें लेके आओ। कितनी उम्मतें होंगी? सारी उम्मतें, आदम से लेकर के आखिरी फर्द तक सारे खड़े होंगे। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तो बता लाने कुरान वाले उनकी कोई खास ड्रेस है ना, कोई बैच लगा है, कैसे पहचानेंगे उन्हें इतनी भीड़ में? कोई उनकी शनाख्त के लिए अलग कपड़े? हुक्म होगा ना, तो मालिक फिर पहचाने कैसे? रब फरमाएगा जाओ लोगों के मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान का कारी होगा। ये इज्जत अल्लाह अता करेगा। आज अब्बा मर जाए 1.5 क्विंटल चना पड़वा लिया मस्जिद में लाके, 1.5 क्विंटल ऐसे ही पढ़वाने वाला ऐसे ही पढ़ने वाले आज हो गई। हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाता है बारे वालों को 2 मुट्ठी चने, चने वालों को 1 मुट्ठी, खाली कलमा पढ़ते हैं 1 मुट्ठी और बारे वालों को डबल। तो जिसे नहीं आता चनों के लालच में वो भी पारा लेके बैठे, वो भी पढ़ता। ये उलमा बैठे हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कारी साहब किबला मौजूद है, ये कुरान के कारी लोग बैठे, हाँ कुरान के उलूम के मास्टर लोग हैं। इनसे पूछो गलत पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। ये जो बारे पढ़ रहे हैं 2 मुट्ठी लालच में, ये बख्शवा लेंगे? ये मुट्ठी भर चने हाथ में लेके कहते हैं आलू कितना हुआ था, और चने भी बराबर के पन्ने लौट रहा, कह रहा गन्ना कट गया कि नहीं? हाँ पैसे मिल गए तुम्हारे, कह रहे आप पारा पढ़ते हुए अखिलेश की सरकार अच्छी थी, फलाने की सरकार अच्छी थी, दिमाग ये बख्शवाएंगे? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हाँ कह रहे आज हाफिज जी बैठा इधर, इज्जत किया करो इनकी, और गारंटी है मेरी जिसके घर में बरकत ना हो ना, एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ले। आपने टोरियां भी बहुत ली होंगी, तावीज भी बहुत लटकाए होंगे, कई बार तो पीर लटकाने से भी बरकत नहीं आती, क्योंकि बरकत अल्लाह देता है, और बरकत तब मिलती है जब खुदा भी राजी होता है और मुस्तफा भी राजी होते हैं। हाँ भाई वो पीर ही तो लटके हुए होते हैं, हर तीसरे दिन फूंक लिया जाकर चौखट पे, वो लटका हुआ नहीं तो और क्या फर्क है? पहले पीर ढूंढना पड़ता था, अब पीर मुरीद ढूंढता फिर कोई इधर डाल दो कोई रह गया होता। पीर वो अच्छा होता है जो ढूंढने से मिलता है, और आज भी अल्लाह वाले गोशों में मिला करते हैं, ये याद रखिए। आज भी अल्लाह वाले तन्हाइयों में मिलते हैं, उनका शौक ही नहीं है मजलिस, उनका शौक ही नहीं है महफिलें, वो तो चाहते हैं हमारे और रब के बीच कोई तीसरा ना आए, वो जान छुड़ाना चाहते हैं। आज क्या 6 दिन का बच्चा आपका 6 दिन का खिलाओ, हमारी गोद में दे दो, ये कंडीशन है। और हमने भी पीरों का मतलब समझा, मुरीद होने का मतलब है मुर्गी के अंडे 3 हो जाए, भैंस दूध नहीं दे रही है तो पीर साहब जिंदाबाद, मुर्गा खो गया तो पीर साहब जिंदाबाद, बकरी खुल गई तो पीर साहब जिंदाबाद। ये इसलिए नहीं था, और ये सच्ची बात कह रहा हूं। आज खानकाहों में जाके बैठो तो दर्द वाले 99 आते हैं, 99 नहीं 100 आते हैं, लाखों में एक भी ऐसा नहीं आता जो ये कहे कि मुझे खुदा तक पहुंचना है। कोई मांगे खुदा का दर्द, किसे तलाश है खुदा की, किसे जुस्तजू है खुदा की? कोई कह रहा ट्रक खराब हो गया, कोई कह रहा 3 मंजिल बिल्डिंग चटक गई, कोई ये क्यों नहीं कहता कि वो रास्ता बताओ जिससे खुदा मिल जाता है? कोई ये क्यों नहीं कहता मुझे खुदा तक जाना है? जब ऐसे लोग थे ना तो पीर गरीब नवाज होते थे, मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होते थे।
जब ये लोग थे ऐसे लोग थे तो कोई चरागे दहलवी होता था, कोई महबूब इलाही बनता था, है ना, कोई खुसरू बनता था, कोई निजाम बन जाता था। कब? जब खुदा की जुस्तजू थी। आज तो है ही नहीं जुस्तजू। आज तो पीर साहब ये कहते हैं ना, तुझे 6 चिराग जलाने आके तो 6 मिनट मस्जिद में नहीं जाएगा, 6 चिराग आंधियों में जाके जला रहे, आंधियों में चिराग जला रहे जाके, और 5 बार हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मतलब ही कोई नहीं। मुझे एक बात बता, जब देने वाला अल्लाह है, कौन है? सारे बोले कौन है? पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? चक्कर में तो नहीं है पड़ा हुए। देने वाला कौन? इतनी जोर से अपने रब को पुकारो कि ये दीवारें गवाह हो जाए। देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? लेने वाला कौन है? सब चीज का मालिक कौन? खालिक कौन? तो उसे नाराज करके क्या खाक मिलेगा? सोचो, मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। अल्लाह को राजी करना। किसको राजी करना? अल्लाह को राजी करना। और अल्लाह कैसे राजी होता है? वो कुरान में कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ। महबूब अगर ये अपनी जानों पे सितम कर लेना तो इनके लिए छूट ये है कि ये तेरी चौखट तक आ जाया करे। मेरा इमाम कहता वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और फिर महबूब भी कैसा, हल्का फुल्का नहीं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आओ ना हुजूर की चौखट पे, मांगो उनकी दर पे बैठ के खैरात, हम देखें कैसे नहीं मिलती है। लोग कहते हैं बहुत मांगा मिला नहीं, मैंने कहा तूने आला हज़रत की तरह मांगा ही नहीं, मांगे नहीं। गलत कह रहा हूं। ऐसे मस्जिद में कॉलर खड़ा करके, इमाम साहब एसी नहीं चल रही, क्यों? अब्बा की जागीर में बैठा है, पंखा चला के कॉलर यूं मार के फिर हाथ उड़ा कर रहा है। दुआएं से कबूल नहीं होती। दुआएं कब कबूल होती हैं? जब अपने आप को खुद से खत्म करो। कितने नीचे आ जाओ, इतने नीचे आ जाओ, इतने नीचे आ जाओ कि तुम्हें भी कहना पड़े, तुम्हें भी कहना पड़े कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जब नौबत ये आ जाएगी ना, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, फिर देख पर्दे उठेंगे, तुझे भी महबूब का जलवा नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम तो खसाब बन के मांग रहे, हम तो ठेकेदार बन के मांग रहे, हम तो वहां भी कॉलर खड़ा करके मांग रहे। वहां झुक के आया करो, वहां रो के मांगा करो, वहां गिड़गिड़ा के मांगा करो, वहां उसकी राह में खुद को फना करके मांगा करो। वो कहा था ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं क्या वजीफा बता रहा था आपको? क्या वजीफा बता रहा था? ठंड लग गई है? नहीं लगी ना ठंड? तो वजीफा मैं ये बता रहा था जिसके घर में बरकत ना हो वो एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी उठा ले। गारंटी है मेरी 101%। अपने रब की रहमत पर भरोसा करके कह रहा हूं, लेकिन शर्त है खाना इज्जत से खिलाइए। ये जो डिस्पोजल में कुरान वालों को खाना दे देते हैं ना, ये पक्के दर्जे की हिमाकत और जहालत है। इन्हें तो उस बर्तन में खाना दो जो तुम्हारे दस्तरखान का सबसे कीमती बर्तन हो, और ये कहो इनसे कि चम्मच नहीं डालना है, बर्तन में अपनी उंगलियां डाल। सुना है इन हाथों से कुरान पकड़ता है, जब ये हाथ बर्तन में आते हैं खुदा की रहमतें बर्तन में उतर जाया करती है। इस इज्जत से खाना खिला के दे, फिर दे खुदा देता के नहीं। और हल्के में मत लेना, ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं आपको परदेसी लगते होंगे, कोई इन्हें लावारिस कहता होगा, कोई इन्हें सोचता होगा ये नादार है, इनका कोई नहीं है। लेकिन सुन, मैं तुझे बताने लगा हूं, एक बंदा है रोज रब के नाम पे एक रोटी सदका करता था। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, आका ने फरमाया रोज रब की दावत करता मुझे भूल जाता है। उसने कहा हुजूर अल्लाह तो दावत से खाने से पाक है, आप ये क्यों कह रहे हैं? और हुजूर आपने मुझसे कहा कि तू रब की दावत करता है। हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा मैं कैसे करता हूँ? कहा जब तू एक रोटी रब के नाम पे सदका करता है ना तो खुदा की दावत का सवाब मिलता है। अल्लाह खाता नहीं है, अल्लाह खाता नहीं है, लेकिन उसके बंदे को आप खिला दीजिए, वो फिर अपनी दावत का सवाब अता फरमा देता है। उसने कदम पकड़े, कहा हुजूर ये तो ठीक है मैं खुदा की दावत करता हूं, लेकिन आपको कैसे बुलाऊं? आपकी दावत कैसे होगी? मेरे नबी ने फरमाया सुन, तेरे घर के पीछे चंद कुरान वाले रहते हैं, वो कुरान पढ़ने के लिए आते हैं। अगर तेरा जी चाहे कभी तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बना हो तो थोड़ी सी रोटी ले लिया कर, कुछ बोटी ले लिया कर, जाके कुरान वालों को खिला दिया कर। आका कहते हैं सुन, जब तू रब के नाम पे देता है रब की दावत का सवाब मिलता है, और जब तू कुरान वालों को खिलाएगा तुझे मोहम्मद की दावत का सवाब दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। ये है कुरान वालों की इज्जत, ये इज्जत अल्लाह ने इनको अता की है। तो इनको खाना खिलाने की कोशिश करो, और लाया करो, खिलाया करो।
और कभी कितने, ये बात भी मैं 100% कह सकता हूं कि जितने फारिग हो रहे हैं इनमें से कोई भी आईएएस का बेटा नहीं होगा, कोई भी आईपीएस का बेटा, कोई भी इंजीनियर का बेटा, कोई किसान का बेटा होगा, कोई मजदूर का बेटा होगा, कोई दुकानदार का बेटा होगा, है ना जी। सब ऐसे ही बच्चे होंगे, सब ऐसे ही बच्चे होंगे, लेकिन किसी दौलत वाले अमीर का बच्चा यहां नहीं होगा। क्यों? मेरे महबूब ने फरमाया कुर्ब क़यामत दीन सिमट के गरीबों में रह जाएगा। ये याद रखिए, किन में रह जाएगा? गरीबों में रह जाएगा। दीन किन में रह जाएगा? इतना आहिस्ता ना बोलो कि मुझे नींद आने लगे। किन में रह जाएगा? गरीबों में रह जाएगा। अच्छा, एक बात और कर लूं, मुझे उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है जिनको अपनी डिग्रियां प्यारी हैं या अपने पद प्यारे हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम तो बस इतना जानते हैं। लेकिन मैं जो बात कहने लगा हूं, हमारी कौम में ना भेड़ की चाल चलती है, जिधर एक उधर सब। अब्बा का इंतकाल हुआ तो नौजवान को पता ही नहीं करना क्या है, तो दो चार बड़े बूढ़े कहते हैं कफन लेने जा रहे हो? हाँ। तो उधर से पेटी भी हदिया करा लाना, कुरान की पारों की पेटी हदिया करा लाना। इतनी पेटियां हो गई मस्जिद में कि मुसल्ले पे पेटियां और इमाम मेहराब के बाहर पूरी मेहराब पेटी और फिर पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी, पेटी लाई जाए। बड़ाई साले सवाब अब्दुल गफ्फार, बड़ाई साले सवाब अब्दुल जब्बार, बड़ाई साले, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मैं, इतने उलमा बैठे, रखी रखी पेटियां कभी सवाब नहीं देंगे। उलमा बैठे, और मेरा ईमान तो ये है, अगर कुरान क़यामत में पढ़ने वाले की शफाअत करेगा तो तौहीन करने वाले की शिकायत करने का भी हक कुरान रखता है। अगर क़यामत में कुरान ये मुझे सीने से लगा के रखता था तो ये भी तो कह सकता अल्लाह इसे पकड़, इसने मुझे तौहीन की मेरी। जिस दिन से ला के मस्जिद में रखा था पेटी मुड़ के इसने दोबारा नहीं देखा, मुझे दीमक खाती रही, मेरे औरात की मिट्टी बनती रही। मैं जिस कागज पे लिखा गया था उसको रखे रखे गला दिया गया। मालिक इससे पूछ तो सही, इसका और मेरा रिश्ता क्या था? इसने क्यों ला के मस्जिद के अंदर रखा था मुझे? क्या पूछेगा नहीं कुरान? अगर कुरान ने इतना पूछ लिया तो बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जिधर एक जा रहा उधर सब जा रहे। जन्नत में भेजना है ना अपने मरने वाले को, तो मस्जिद ना मदरसे आ जा, आके कभी इस इदारे के असातिज़ा से, सदर से, सेक्रेटरी से आप आके बात कीजिए कि मुझे कुरान वालों से मिलना है, फिर इनसे आके मुलाकात कीजिए। सारे तो ऐसे नहीं होंगे ना जिन पे सर्दी के कपड़े बराबर होंगे, सारे भी ऐसे नहीं होंगे जिनके बिस्तर नए होंगे। कितने हमने ऐसे देखे हैं, हमने भी मदरसे की जिंदगी गुजारी है। पास तलबा ऐसे भी रखे हैं हमारे साथियों में कि 7 साल एक ही गद्दे पे गुजार दिए हैं। ऐसे ऐसे बिस्तरों पे जिंदगी गुजरती है कि अगर पैर ऊपर रख दो तो नीचे की ठंड ऊपर महसूस होती है। लेकिन मजे की बात एक और बता दूं, लुत्फ आएगा आपको भी। आप देखिएगा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का फर्क आप देखें कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब 7 बजे सो के उठते हैं या 6 बजे सो के उठते हैं, उनके लिए गीजर का गर्म पानी होता है, वीआईपी कपड़े होते हैं, वीआईपी ड्रेस होती है, मक्खन पराठे बने होते हैं, अच्छे नाश्ते होते हैं। फिर भी गाड़ी में बैठ के जाते हैं, थोड़ा सा शीशा खुला, हवा लग गई, बच्चे की नाक चल गई, पसलियां चलने लग गई। बच्चा घर आया, माँ ने छुट्टी ले ली, आज मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा। किस लिए? कि मेरे बेटे को ठंड लग गई है, इसकी पसलियां काम नहीं कर रही है, इसके फेफड़े जाम हो रहे हैं। क्या हो गया था कि थोड़ी सी गाड़ी की खिड़की खुल गई थी। ये तो स्कूल वाले हैं। आ तुझे मदरसा दिखाता हो, ये रात के 3 बजे उठने वाली कौम, ठंडे पानी से वुजू करने वाली कौम, अच्छे बड़ी गाड़ी में नहीं बल्कि टूटी चटाई पे बैठ करके कुरान पढ़ने वाली कौम। और छोड़िए साकिब, कितने तलबा तो नींद के डर से ठंडे फर्श पे बैठ कर कुरान पढ़ते हैं। लेकिन खुदा की कसम, हजारों मदरसों की तारीख आप पढ़ लीजिए, आज तक मैंने किसी मदरसे के बच्चे को सर्दी की वजह से मरते हुए नहीं देखा है, ठंड की वजह से मरते हुए नहीं देखा है। ना कोई बिस्तर देने वाला है, ना कोई संभालने वाला है, लेकिन मस्त कलंदर है। सुबह उठते हैं, शाम तक कुरान पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते सोते हैं, पढ़ते पढ़ते उठते हैं। ना कोई रजाई उड़ाने वाला। चल कभी मदरसा चल के देख, आज दारुल उलूम के अंदर कितने तो ऐसे होते हैं कि जब लेटते हैं रजाई उतर जाती है, कोई उड़ाने वाला नहीं है। वो बच्चे जो घर में रहते हैं, 3 मरतबा माँ चेक करती है, बेटे का कंबल तो नहीं खुल गया है, फिर भी बेटे बीमार हो जाते हैं। लेकिन इन मदरसे वाली जमात को देखो, ना कोई इनके बिस्तर संभालने वाला, ना कोई कंबल उड़ाने वाला। और छोड़ो साहिब, अगर खाने में नमक कम है तो किसी से शिकवा नहीं है, मिर्च ज्यादा है तो किसी से शिकायत नहीं है। जैसे मिल जाता है बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेते हैं, अल्लाह का
का नाम लेकर सो जाते हैं, लेकिन किसी से कोई शिकवा नहीं है। आज तुझे दुनिया दिखाता हूँ, ये स्कूल में जाने वाले, लाखों के खर्चे वाले, ये बीमार होकर मर जाते हैं, लेकिन मदरसे वाले महफूज रहते हैं। आखिर क्यों? तो फिर मदीने से जवाब आता है, नादान तूने जाना नहीं है, जो बच्चे घर रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, और जो मदरसे में रहते हैं उनकी रसूल पाक देखभाल किया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, अजमते तालिबे इल्म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर के मेहमान है और हुजूर इन्हें खुद देखते हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। हुजूर इन्हें खुद देखते हैं, इनकी किफालत मेरे नबी करते हैं। सीधी बात, अगर कोई अमीर ये सोचता कि मेरे चंदे से मदरसा चलता है, तो मदरसा तो तब भी चल रहा था जब सुफ़ा पे भूखे सहाबा बैठ के कुरान पढ़ रहे थे, जब तेरा वजूद भी नहीं था, तब भी मेरा नबी खिला रहा था। हुजूर निकले सामने, हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि मुझे इतनी भूख लगी थी, सुने अल्लाह करे दिल मदरसे वालों से लग जाए, मुझे कोई शिकवा आपसे नहीं है, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह करे कि इस पे अमल की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह? पीछे वाले भी राजी बैठे इंशाअल्लाह? हाँ जी, तकलीफ हो तो चले जाना, क्योंकि मैं किसी को दुख देने नहीं बैठा, मैं बस हुजूर का दीन आप तक पहुंचाने के लिए बैठा हूं, जो मेरी ड्यूटी है। तवज्जो है ना? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे बड़ी भूख लगी थी, और मैं ये सोच के निकला कि कोई सहाबी मुझे मिलेगा और मुझसे खैरियत पूछेगा, तो मेरी भूख का पता लगेगा, मुझे कुछ खिला देगा वो। तवज्जो है ना? अल्लाह सलामत रखे। और दिल महफिलों में लगने लगे तो समझ लो हुजूर की तवज्जो इधर हो गई है। ये बात ख्याल रखा करो खास, अल्लाह बरकत अता करे। हजरत अबू हुरैरा करके मैं खड़ा था कि काश कोई मुझसे मेरी खैरियत पूछ ले, तो गैरत वाले सहाबा थे, बेगैरत नहीं थे, गैरत वाले थे। आज तो ना, बस अल्लाह खैर करे, मैं किसी और तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ। खड़े आए, कोई पूछे, देखा सामने से हजरत उमर आ रहे हैं, सलाम किया, जवाब दिया। उन्होंने पूछा कैसे खड़े हो? कहा एक मसला पूछना था। मसला पूछा, जवाब दिया, हजरत उमर ने चले गए। अबू हुरैरा चुप खड़े, कोई इन्होंने तो मेरी भूख को पहचाना ही नहीं। फिर देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ आ रहे हैं, वो भी पूछे कैसे खड़े हो? का सवाल था एक, उनसे भी एक मसला पूछा, जवाब दिया, वो भी चले गए। फिर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उन्होंने मेरी खैरियत तो पूछी ही नहीं, पता ही नहीं लगाया मेरी भूख का। थोड़ी देर गुजरी के सामने से हुजूर आ जाते हैं, और फिर मेरा नबी, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। शायद हुजूर आए ही इसलिए थे। मेरा इमाम कहता और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर आ गए, सलाम किया अबू हुरैरा ने, हुजूर ने जवाब दिया। हुजूर फरमाते हैं कैसे खड़े हो? हुजूर एक सवाल पूछना है। हुजूर ने हाथ पकड़ा, अबू हुरैरा सवाल पूछना है कि भूख लगी है? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर मुझे लेके गए और आवाज दी घर के अंदर कुछ है, तो हुजूर के घर से दूध का प्याला मिल गया। मैं दूध का प्याला देख के बड़ा खुश हो गया कि लो भाई आज भूख मिट जाएगी। कहते हुजूर के पास प्याला रखा, हुजूर कहते हैं अबू हुरैरा जी का सुफ़ा पे जो कुरान वाले बैठे उन्हें बुला लाओ, उन्होंने भी कई दिन से नहीं खाया। कितने थे? 70। कितने? 70। मैं बुला लाया। कहते लेकिन मैं सोच रहा था एक प्याला है और हुजूर ने इन्हें भी बुला लिया, भूख तो मुझे ही बहुत लगी है। कहते हैं लेकिन कुर्बान जाऊं मेहरबान नबी के, 70 आ गए, हुजूर ने वो प्याला उठा के मुझे ही दिया, कर लो दानी जानिब से सबको पिलाना शुरू करो। कहते हैं जब मैंने पहले बंदे को वो प्याला पेश किया ना, तो हुजूर ने फरमाया पेट भर के पियो। कहते हैं उन्होंने पेट भर के पी लिया, फिर प्याला मेरे हाथ में आया, मैंने देखा जितना था उतना का उतना ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे फिर कलेजा ठंडा होने लगा कि अगर एक से खत्म नहीं हुआ तो अब ये 70 से भी खत्म नहीं होना है। कहते हैं दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, चौथे ने कहा मैं 70 सबको पिला चुका। फिर हुजूर ने कहा अबू हुरैरा अब तुम पियो। कहते मैं तो था भूखा, मेरी मौज लग गई, मैंने प्याला लगाया तो हटाया ही तब जब पेट भर गया। मैंने फिर देखा प्याला फुल। आका कहते और पियो। कहते फिर मैंने पिया, जितना पिया जा सका पिया। हुजूर ने फिर कहा और पियो। कहा हुजूर बस अब नहीं पिया जाता। कहते हुजूर ने फरमाया सबने पी लिया। कहते फिर हुजूर ने वो प्याला लिया और फिर हुजूर ने वो दूध पिया। अबू हुरैरा कहते हैं क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ये मेरे इमाम ने कहा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं 70 थे, अगर 70,000 होते तो वो दूध सबके लिए काफी हो सकता था। तो अगर कोई ये समझता मदरसे हम चलाते हैं तो औकात में रहे। मदरसे तुम नहीं, मदरसे शाहे उमम चलाते हैं।
और ये भी सच्चाई है, जब कभी मदरसों के मतबा कैंटीन में खाना खत्म होता है ना, तो ये उन लोगों के दरवाजे पे बिल्कुल नहीं जाते जो कुत्तों की तरह छिड़कियां देते हैं, जो जलील करके लौटाते हैं। ये नहीं जाते किसी अमीर के दरवाजे पे, शायद ये राज कभी ना खोल सके, लेकिन मैं कह रहा हूं जब सुबह होने वाली होती है और मतबख में कुछ नहीं होता, फिर ये मुसल्ले बिछाते हैं, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ते और रुख करते हैं हुजूर के मदीने की तरफ और रो के कहते हैं आका मेहमान आपके। अगर ये फाके से रह गए, बात हमारी नहीं जाएगी, लोग कहेंगे हुजूर के मेहमान और फाके से रह गए। जब ये लोग इतना कहते हैं, खुदा की कसम गैब से इतनी मदद होती है, हुक्म मदीने से होता है और दरवाजे पे कोई ना कोई लेके कुछ ना कुछ हाजिर हो जाता है। ये सोच के मत आओ कि तुम इनकी मदद कर रहे हो, ये सोच के आओ कि इनके जरिए हमें हुजूर से मदद लेनी है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। साहब आगे भाई, कितने दोस्त दोस्त के पास ही घुस गया, हम तो कहते फोकट में। अल्लाह सलामत रखेगा। साथी साहब, ये उलमा इनकी मेहनत है। आपसे इतना कहूंगा, कभी अल्लाह तौफीक दे मदरसे आइए, कभी किसी कुरान वाले को बेटा कह के आवाज दो। ये वतन से बेवतन रहते हैं। आज भी मैं देख रहा था, दूर दूर के बच्चे भी इसमें फारिग हो रहे हैं, दूर दूर के बच्चे भी यहाँ फारिग हो रहे हैं। सूबा तक बदला हुआ है, स्टेट चेंज है, तो अब जाहिर है ना इनके माँ बाप तो वहीं होंगे ना। कुछ भी है यार, अगर जिला भी बदला है तो माँ बाप तो यहाँ नहीं रहते होंगे ना। अल्लाह ने तुझे अगर दिल दिया है तो भी मदरसे आ और किसी भी कुरान वाले को बेटा कह के आवाज दे, 150 उसकी जेब में डाल, तेरा क्या चला जाएगा। अगर परदेश में उसे किसी के लहजे में बाप का लहजा नजर आ गया ना, तो जा एक कुरान वाले की दुआएं ले ले, भले तेरी कब्र पे अजान हो या ना हो, तेरे मरने के बाद 1.5 क्विंटल चना पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, अगर कुरान वाला दिल से दुआ दे गया ना, तो तुझे कब्र में आने में देर लगेगी, खुदा को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। ये कीजिएगा, हमें ये काम करने चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, वादा कीजिए इंशाल्लाह। आखिरी बात और बात खत्म, ठीक है ना। आखिरी बात क्या है कि वो लोग जिन्होंने अब तक इस इदारे का ताउन किया या मदद की या किसी कुरान वाले को खाना खिला दिया या किसी भी कुरान वाले की इज्जत की, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। ये वो जमात है, अगर जन्नत में जाएगी तो हाथ पकड़ कर एक गिलास पानी पिलाने वाले को भी साथ जन्नत में लेके जाएगी। सारी कोशिशें जन्नत के लिए है ना, है भाई, सारी कोशिशें। रात के 3 बजे उठना, 6 लाख लगा के हज करने जाना, ये सारी कोशिशें किसके लिए? जोर से बोलो, जन्नत के लिए। ये तो बस अल्लाह हिदायत है हमारे मिंबर के कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने फिक्र इतनी आजाद कर दी कि डायरेक्ट करे मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। इनने मिंबर से ऐसे कर, नीचे से शराबी भी करे, वाह 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 वाह, दिल की बात कह। जहन्नम है तुम्हारे घर की चूल्हे या भट्टी नहीं, जो तुम्हें देखकर उसे पसीना आएगा। ये रब्बे सल्लिम की सदाएं बिलावजे नहीं है। कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो जो रिश्वत ले रहा वो भी पैसे लुटा रहा, जो ब्याज खा रहा वो भी लुटा रहा, जो हराम तला रहा वो भी लुटा रहा। वाह 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 वाह। और वो कह रहे देखो जिसे जन्नती देखना उसे देख लो, हराम की जन्नत है। रिश्वत ब्याज का पैसा जन्नत मिलेगी। जन्नत पाने के लिए करबला में 72 कुर्बानियां देनी पड़ती है। जन्नत के लिए नबी का चचा कलेजों के टुकड़े करा ले रहा है, और यहां शराबी जुआरी भी बैठा हुआ कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। डरे हुजूर ने फरमाया जब भी मांगो अल्लाह से जन्नत मांगना, इसलिए कि जब कोई बंदा कहता अल्लाह जन्नत दे, तो जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हमें जन्नत की तलाश में रहना है, धोखे में नहीं आना है, अमली तौर पे तैयारियां करनी है, और कोई ऐसा गवाह बना लो जो कयामत में काम आ जाए। दुनिया बड़ी बेवफा है, ये मरने के बाद वही चादर उड़ाएगी जिसमें हजारों लोग कब्रिस्तान जा चुके हैं। पूरी पूरी बस्ती की एक ही मसहरी है, करोड़पति बंदा भी उसी को जनाजे में लेट के जा रहा जो मस्जिद में रखा हुआ 20 साल से। अरबपति को भी वही सूरह यासीन लिखी हुई चादर दी जाएगी जो आज से 10 साल पहले मस्जिद में लाके दी गई है। मरने वाले को सगे बेटे नई चादर देने तैयार नहीं होते। तू किस घमंड में? ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये पोते को दे दूं, ये परपोते को दे दूं। मर के देख, जब हम अपने दादा परदादा की कब्रों पे सोने के ताज न चढ़ा सके तो हमारी नस्लें खाक चढ़ाएंगी। खुद से फैसला करो ना। ये हमने कितनी उनकी कब्रों पे जाके फाताएं पढ़ी, हमने कितने गुलाब चढ़ाए, जो जाते हैं वो देखते होंगे। कितनी कब्रों पे तो आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। फूल तो बड़ी बात है, हाँ, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। अल्लामा ताहिर साहब, कब्रें गल गई हैं, तख्ते गल गए हैं, कुछ में हड्डियां दिखती है, किसी में खोपड़ी नजर आ रही है। क्या इनके वारिस नहीं थे? क्या इनकी नस्लें नहीं थी? हैं? किधर है? कि कोई अमेरिका में घूम रहा है,
कोई लंदन में घूम रहा है, बाप की कब्र पे मिट्टी डाल के हड्डियां छुपाने वाला भी आज कोई है। क्यों किसी के धोखे में रहना? अपनी कब्र का इंतजाम खुद कर जाइए। कुछ भी ना कर सको तो एक बेटे को कुरान वाला बना दो। अल्लामा ताइब साहब यहां बैठे हैं, कारी फरासत साहब बैठे हैं, नकीब साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। ये दुनिया के जिस कोने में जाएंगे पूरी जिंदगी भी कब्रिस्तान ना जाए, आज ये यहां बैठे, इनकी यहां बैठक का सवाब इनके बाप और मां अगर कब्रों में हैं तो उनकी रूहों को पहुंचाएगा अल्लाह ताला। इसलिए अपने बच्चों को कुरान जरूर दें, दीन जरूर दें अपने बच्चों को। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को कुरान और दीन की समझ नसीब फरमाए। आखिरी बात सुनिए जो मैं कहना चाह रहा था। एक बाप ने बेटे को कुरान पढ़ाने की तमन्ना जाहिर की। बड़े बड़े आशिक होते हैं ये बच्चे बैठे हैं, मुझे लगता है मदरसे पढ़ते होगे ना बेटा, मदरसे पढ़ते हैं ना, अल्लाह सलामत रखे। ये उम्र बच्चों की माँ बाप की गोद में खेलने की होती है, लेकिन मैं उन माओं को सलाम करता हूँ जिन्होंने ये बच्चे मदरसे के नाम कर दिए, और मैं इन बच्चों के हौसले को सलाम करता हूँ। बेटे दिल थोड़ा ना करना, कभी तुम्हारा कुछ खाने को जी चाहे और जेबें खाली होना तो कभी किसी अमीर ज़ादे को देख के ये मत सोचना कि हम कुछ नहीं है। आज ना अमीरों को खाते देख तू सब्र कर, खुदा की मशीयत आवाज देती है, आज तू सूखी रोटियों पे कनात कर ले, कल इसी अमीर की इमामत के मुसल्ले पे खड़ा ना कर दूं तो फिर बात कर। फिर अल्लाह खड़ा करेगा तुम्हें उस मुसल्ले पे कि जहां करोड़पति भी खड़े होंगे तुम्हारे पीछे, अरबपति भी खड़े होंगे, और खड़े नहीं, जहां तेरा कदम होगा वहां उनका सर रखा। ये इज्जत खुदा अता करके दिखाएगा, और ये कुरान वालों को अल्लाह एहतराम अता करेगा। ये वो जमात है, वो बाप लेके आया बच्चे को, कहा हुजूर ये मेरा बच्चा है, मैं इसको कुरान पढ़ाना चाहता हूँ। उस्ताद ने उन्होंने कहा जी हमारे मदरसे में से 35 बच्चे पढ़ सकते हैं, 36 की गुंजाइश नहीं है, कोटा पूरा हो गया, खाने की कोई जगह नहीं हमारे बच्चे, हम आपके बच्चे को खाना नहीं दे सकते। बाप भी बाप था, उसने मालूम क्या कहा, उसने कहा जी ना दे खाना, किधर खाते हैं बच्चे, कहा कैंटीन में। वो गया घूम के आया, उसने कहा मेहरबानी करें मेरा बच्चा रख ले, खाने की जगह ना सही, इतनी मेहरबानी करना जब कुरान वाले खा के उठ जाया करे तब मेरे बच्चे को ना उस जगह पे एक बार भेज दिया करना, क्यों कि जो गिरा पड़ा खाना हुआ करेगा वही खा के मेरा बच्चा वक्त गुजार लिया करेगा। ऐसे ऐसे लोग भी कुरान से इश्क करने वाले लोग हैं। आज तो दरवाजे में कुरान मिल गया तो कदर नहीं, आज तो इमाम महल्ले में रहता है इसलिए कदर नहीं है ना। उनसे पूछो जिन्होंने 6-6 माह के बेटे कुरान के लिए दे दिए, उनसे पूछो जिन्होंने जवान बेटों की कुर्बानियां दी है इसी कुरान के लिए। वक्त होता तो मैं बात करता, खुदा की कसम बस एक झलक इतनी सुन लो, मेरे नबी की पहली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कितनी बड़ी कुर्बानी है जानते हो, लाखों नहीं करोड़ों नहीं, आज के दौर का अरबों खरबों का सोना उन्होंने दीन के लिए कुर्बान किया है। अरबों खरबों का सोना, बल्कि खरबों क्या मिलियन ट्रिलियन, कोई हिसाब नहीं। इतना सोना रखा गया था एक दिन निकाल के कि जो इधर बैठे थे उधर वालों को नहीं दिख रहे थे, और जो उधर बैठे थे इधर वालों को नहीं दिख रहे थे। हज़रत खदीजा ने कहा था महबूब ये सारी दौलत आज से तेरे कदमों पे कुर्बान। मुअर्रिखीन ने लिखा सुबह में हज़रत खदीजा ने वो सोना हुजूर को दिया और शाम होते होते हुजूर सारा गरीबों में बांट चुके थे। आज 500 रुपए मदरसे में देके कह रहे हैं मेरे पैसे से बनी है इमारत, मेरे पैसे से बनी है बिल्डिंग, मैंने पढ़ाया इनको, मैंने किया इनका, और मैं खत्म कर यार खत्म कर, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, खत्म करो इन चीजों को। उसने कहा जी मेरे बच्चे को वहां भेज दिया करें जहां कुरान वाले खाना खाते हैं। उस्ताद राजी हो गए जी, खाने की दिक्कत थी, चलो ठीक है गिरा पड़ा खा लेगा, लेकिन कब तक पेट भरता। बच्चा था, एक दिन दरवाजे पे खड़े होकर रोने लगा। गरीब पड़ोस में खातून रहती थी, बूढ़ी औरत थी, उसका कोई नहीं था, दरवाजे से निकली, बेटे क्या बात है, कहा भूख लगी है, कब खाना नहीं मिला, कहा माँ मेरे लिए मदरसे में खाना नहीं। उसने इतना सुना उसके दिल में दर्द पैदा हुआ, वो मदरसे आ गई और आके उस्ताद से कहा ये बच्चा आज के बाद हमें दे दो, मेरा कोई है भी नहीं और इसका भी कोई नहीं है, ये मेरे घर खाना खाता रहेगा। और उसने बच्चे के सर पे हाथ रख के कहा बेटे सुन मैं बूढ़ी हूँ, लाठी टेक के यहाँ तक आई हूँ, सुन मैं हर टाइम नहीं आऊंगी, रोज वक्त पे खाना खाने आना, लेकिन याद रखना जो मैं रोटी बनाऊंगी अब तक एक बनाती थी अब 2 बनाऊंगी, मगर उसमें पहली रोटी तेरी रहेगी, दूसरी रोटी मेरी रहेगी। उसने कहा पहली रोटी तेरी रहेगी, दूसरी मेरी। बच्चा रहता रहा, माँ खिलाती रही। फिर वो दिन भी रब ने दिखाया कि कुरान पूरा हुआ। आज जैसे ये दूल्हा बने ना, खानदान वाले रिश्तेदार होंगे, लोग देखेंगे, वो तमन्ना होगी पहले मैं कलीमा हाथ डालूंगा, पहले मैं जाकर मुबारकबाद दूंगा जब दस्तार होगी। ये नजरी होते तो बैठे थे, चचा भी बैठा, बाप भी बैठा, बाप कहता मैं पहले मुबारकबाद दूंगा, मेरा लाल है, चचा कहता चल कंधे पे मैंने रख के खिलाया है इसे, आज मेरा दिन है इसे मुबारकबाद देने का। सारे बैठे और सूरह नास की तिलावत हो रही है।
और इख्तिताम का इंतजार कर रहे हैं। सूरह नास की तिलावत है, जब आखिरी हर्फ आया है और आयत और सूरत मुकम्मल हो रही है, बाप दौड़ा मेरा बेटा हाफिज बन गया है, चचा ने कहा मेरा हाफिज बन गया है, बच्चे ने इशारा करके कहा ठहर जाइए, जानता हूं आपका हूं, आप मेरे को, लेकिन इस मुबारकबाद का हक आपका नहीं बनता है, पहला हक उस माँ का बनता है जो आज तक मुझे कुरान वाले को रोटी बना के खिलाती रही है, जिसका उसूल ये था कि पहले रोटी मुझे देती थी, दूसरी रोटी वो खाती थी, कहा यह मुबारकबाद पहले मुझे उससे हासिल करनी है। बच्चा दौड़ जाता है, लेकिन जाके क्या देखता है, जो रोज खाना खिलाती थी आज उसके दरवाजे पे भीड़ लगी है, दरवाजे पे लोग टोपियां लगाए खड़े हैं। इसने पूछा क्या हो गया, कि आज इस माई का इंतकाल हो गया है जो तुझे रोज रोटी खिलाती रही है। बच्चा रोता हुआ आ गया, 3-4 दिन गुजर गए हैं, जब मोहल्ले में बातें हो रही है, कोई कहता था मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता मैंने जन्नत में देखा है। किसी ने पूछा यार सब जन्नती बता रखे हो, लेकिन कोई ये तो बता दो इसे जन्नत मिल कैसे गई। एक कहता मैंने पूछा माँ बता तो सही तू जन्नती कैसे हो गई, कहा और अमल तो नहीं पता, रब ने मुझे बुलाया और कहा सुन कुरान वाले की खिदमत की वजह से मैं तुझे